कितने लोगों को लगता है कि करना होता है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए आप, कितने लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, जो डायरेक्टली जाके सीधे यही बोलते हैं स्किल्स आरती है, कोर्स है, आपको 3,000 वाला पैकेज लेना पड़ेगा, 6,000 12,000 का पैकेज लेना पड़ेगा। कितने लोगों को ये चीज लगता है और ऐसा करते भी हैं? जब लीड कॉल पे आती है तो उनको आप यही सेम चीज बोलते हैं कि आपको ज्वाइन करना है, आपको ये कोर्स खरीदना है, आपको ये पैकेज खरीदना है। कितने लोग ये सेम चीज बोलते हैं? ईमानदारी से बताइए चैट बॉक्स में। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जिंदगी में आपकी कभी सेल नहीं आएगी, अगर तुक्के में आ भी गई तो फिर दोबारा नहीं आएगी कभी। ठीक है? क्योंकि सेल्स का हमें अभी पैटर्न ही नहीं पता है कि सेल्स का मतलब क्या होता है। सेल्स का मतलब 95% लोगों को यही लगता है कि सेल्स का मतलब होता है बेचना। और यहाँ पे इसीलिए लोगों की सेल्स नहीं आती और लोग काम भी इसलिए छोड़ देते हैं, उनको बहुत ज्यादा टफ लगता है। बेसिकली देखो, सेल्स कुछ नहीं है, सेल्स ना थोड़ी सी साइकोलॉजी होती है और थोड़ा सा समझना पड़ता है कि भाई कैसे लोगों से बात कर होता है। अगर आप अच्छे से बात कर पा रहे हो, मतलब ना सही समय पे सही वर्ड्स का यूज करना है और कुछ नहीं। बात करने तो सबको ही आता है, ठीक है, बट सही समय पे सही वर्ड्स का यूज करना, मतलब सेल्स इज ऑल अबाउट बातों का हेर फेर। अगर आप सही समय पे सही वर्ड्स का यूज कर पा रहे हैं तो ट्रस्ट वहां पे आप कॉल पे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, आपको क्या बोलना है, किस समय पे क्या सवाल पूछना है, कैसे सामने वाले को समझना है, तो आप सेल्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या आपको कॉल पे किससे बात करना होता है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या समझना है, अपने डायरी पेन में लिखो सभी लोग कि सेल्स का मतलब बेचना नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बेचना माइंड में है, इसीलिए हम सिर्फ वही दिमाग में लेके जाते हैं कि भाई मेरे को अपना 3,000 का पैकेज सेल करना है, 6,000 का करना है, 12,000 का करना है। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें बेचना है। बेचने के पीछे भागोगे तो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा, इसलिए मुश्किल लगता है हमें बहुत ज्यादा। और बेचने के पीछे लोग भागते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों से 1,500 रुपये का तो पैकेज निकल जाता है, बट वो कभी 6,000 12,000 जिंदगी में आज तक नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया लेकिन 12,000 जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोर पे काम करते नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, सेल्स का सिंपल सा मतलब आपको समझना है। सेल्स का मतलब होता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना, एग्जैक्टली exactly उसको क्या चाहिए। प्रॉब्लम बोल लो या नीड बोल लो, उसकी नीड क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। सामने वाले का प्रॉब्लम है कि जो बात करोगे तो पता लग जाता है, हाउस वाइफ है, काम करना चाहती है, जॉब पे नहीं जा सकती है, स्टूडेंट है, घर से पैसे नहीं ले सकता है। तरह तरह के लोगों की प्रॉब्लम होती है ना। कि और सब कुछ सही चल रहा है, सैलरी भी सही है, लेकिन ईएमआईज नहीं हो पाते या सेविंग्स अलग से नहीं हो पाती है। तो हर इंसान, सबके इनकम गोल्स अलग अलग हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। जब तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप उसको सोल्यूशन दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो सेल्स का मतलब प्रॉब्लम को समझना, और कभी भी हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, प्रोडक्ट को हमेशा सोल्यूशन बना के ही बेचना है। ठीक है, कोर्स को अगर कोर्स बोल के बेचोगे तो कभी जिंदगी में आप नहीं, मतलब इसको आगे सेल कर पाओगे, प्रमोट कर पाओगे, जो भी आप बोलो। ठीक है, लेकिन अगर सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ के इसी को सोल्यूशन बना के अगर आप दोगे तो 100% है कि आपको भी काम करने में मजा आएगा। ठीक है, आपको बड़ा इजी लगने लगेगा कि यार लोगों से बात करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने पहले बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो कोर्स नहीं बेचना है, कोर्स को, कोर्स के आउटकम्स को समझाना है कि भाई ये कोर्स है तो सामने वाले की लाइफ में से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इनकम में बदलाव आ सकता है, उसके पर्सनालिटी में बदलाव आ सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से ही ना उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल जाएगा। वो घर बैठे बैठे वो अपने फैमिली को ऑफ कोर्स सारी चीजें दे सकते हैं और फास्ट इनकम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट आउटकम्स पे हमें फोकस करना है कि ये करने से क्या आउटकम मिलेगा, सामने वाले की लाइफ पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज सेल्स होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को कि कोर्स डायरेक्टली कोर्स बोल के बेचोगे तो कभी नहीं बिकेगा वो। आप देखो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स को थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं आपको कि क्या नहीं यूज करना है आपको। सबसे पहली बात कि कोर्स ले लो, ठीक है, ज्वाइन कर लो, पैकेज ले लो, कोर्स ले लो, ठीक है, जल्दी ज्वाइन कर लो, आज ऑफर है, ये 3 4 वर्ड तो यूज ही मत करो आप बिल्कुल भी। ठीक है, ऑफर कब दिया जाता है? जब इंसान को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लेकिन उसको एग्जैक्टली exactly पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, तब ऑफर दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आप इंटरेस्टेड हो, आपको काम स्टार्ट करना है लेकिन आपके पास बजट उतना नहीं हो रहा है, तो ये ऑफर है आपके लिए। समझ पा रहे हो आप? हम क्या है कि सामने वाले को अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसको हम ऑफर दे रहे हैं तो कहीं भी मैच ही नहीं हो रहा है, उसको अभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। क्यों नहीं ट्रस्ट है? आधे से ज्यादा लोगों ने तो अपनी डीपी ही नहीं लगा रखी है।
बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज आते हैं, किसी ने गुड़िया लगा रखा है, किसी ने हनुमान जी लगा रखे हैं, किसी ने राधा कृष्ण लगा रखा है, तो कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा व्हाट्सएप के ऊपर? तो आप खुद एक एक कॉमन सेंस वाली बात है। अननोन इंसान के साथ में आपको काम करना है, अननोन इंसान से आपको पैसा लेना है, और आपने अपनी डीपी लगाने रखी है, तो ये तो साफ हरकतें आप स्कैमर्स वाले कर रहे हो ना। जो लोग आज के टाइम पे स्कैम करते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, वो अपनी खुद की अपनी पहचान को छुपाते हैं। पर आप तो एक जेन्युइन काम कर रहे हो ना, तो अपनी पहचान को छुपाना क्यों है? व्हाट्सएप पे डीपी लगाने से क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हो आप? तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा कॉल के ऊपर जब आप ओवर एक्सप्लेन करते हो चीजों को, सामने वाला कुछ ज्यादा पूछ नहीं रहा है, बट आप ही अपनी तरफ से लगे हुए हो ओवर एक्सप्लेनेशन में एकदम, कि भाई शायद बात 7-8 मिनट में खत्म हो सकती थी, लेकिन अपने ही लगे पड़े हो 15 मिनट 20 मिनट, यहाँ पे इवेंट भी होता है, यहाँ पे ये भी होता है। अब अरे जब तक वो पूछे नहीं तब तक आपको सारी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं बतानी होती है, ये चीज ध्यान में रख लो आप। क्योंकि जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस में खुद ही फंसते जाओगे आप, क्योंकि उतना ज्यादा ही वो सवाल करेगा। ठीक है? सवाल का जवाब कब देना है? जब सामने वाला लग रहा है इंटरेस्टेड है, वो खुद खुद पूछ लेगा उसको जब जरूरत होगी तो। ठीक है? तो ओवर एक्सप्लेन जब आप करते हो तो आप ना डेस्परेट नजर आते हो। डेस्परेट मतलब कि यार इसका कोई ना कोई फायदा है, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? इसलिए लोग दूर भागते हैं। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना कभी भी किसी चीज को लेकर। ठीक है? जैसे मान के चलो आप किसी को ये बोलते हो कि आप ये वाला पैकेज ले लोगे ना, तो आप महीना 20,000 कमाना शुरू कर दोगे। आप ले लो, एक काम करो, ये वाला पैकेज आप खरीद लो। तो उसको साफ अंदर ही मन में उसके चल रहा होता है, कई लोग, अब सब लोग मुंह पे थोड़ी बोलेंगे, बट उनके मन में ये चल रहा होता है कि यार इसका पक्का इसमें कोई ना कोई फायदा है। ठीक है? इसलिए बोल रहा है लेने के लिए। समझ आया? तो सामने वाले को ये लगता है। ठीक है? एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे समझ में आएगा। एक फोन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि मेरी ना फोन ठीक करने की शॉप है, और आपका ना फोन खराब हुआ है। आप आए जैसी शॉप पे, मैंने सीधे ही आपका फोन हाथ में लिया, मैंने बोला स्क्रीन खराब है, आपको 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। आपका क्या रिएक्शन होगा? आप जस्ट दुकान में भी एंटर हुए हो, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ आप फोन लेके एंटर हुए हो, दुकान में, और मैंने सीधे ही फोन देखते हुए मैंने बोला कि 7,000 का खर्चा आएगा, स्क्रीन खराब है, स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। बताओ आप, रिएक्ट क्या आपका, कैसा रिएक्ट करोगे आप? चैट बॉक्स में लिखिए। इमेजिन करके देखो कि आपका फोन सच में खराब है, और आप जा रहे हो आप दुकान पे, और सीधे ही जाते ही पहला ही बोला कि 7,000 का खर्चा आएगा। आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में ये आएगा जिसने तो देखा ही नहीं ना फोन में प्रॉब्लम क्या है, ना फोन में ये चेक किया क्या प्रॉब्लम है, कुछ कुछ बिना चेक किए सीधे बोल रहा है स्क्रीन खराब है, लगेगा ऐसा। ठीक है? तो आपको लगेगा ये लूट रहा है, सीधा मन में आएगा रे बेवकूफ बना रहा है, लूट रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। समझ आया आपको? अब वही दूसरी जगह जब आप जाते हो, तो फोन लेता है आपका, पूछता है क्या प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने बोला कि ऐसे, या बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, तो चेक करेगा, अच्छा ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। और फिर उसके बाद अगर वो बोलेगा कि ये खर्चा आएगा, ये चीज खराब है, तो आपको ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा? तो सिमिलरली जब आप किसी को जाते ही कॉल पे आते ही सीधे ये बोलते हो, हाँ ये कोर्स है स्किल्स आरती, अपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में तो पैकेज बताया होगा, कौन से पैकेज से शुरू करना है आपको? ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हम लोग? मोस्टली लोग आज भी ऐसा करते हैं, हजारों बार मेरे सेशंस देख चुके हैं, लेकिन आज भी यही गलती है। कौन सा कोर्स चाहिए आपको? आपने वीडियो देखा था, हाँ आपको वीडियो में समझ आया था, तो वो क्या बोलेगा इंसान, उसको नहीं समझ में आएगा। तो हम एक्सप्लेन ही गलत करते हैं, या बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो सामने वाला बोर हो जाता है। ठीक है? तो ये चीज नहीं करनी है अपने को। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक है कि भाई आप प्रॉपर सेलर बन रहे हो, और एक है कि भाई आप क्या बन रहे हो, प्रॉब्लम का सॉल्वर बन रहे हो, सामने वाली की प्रॉब्लम को समझ के फिर आप सोल्यूशन दे रहे हो। तो आपको क्या बनना है, सेलर बनना है या प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है? आप बताओ। मेरे को सेल्स करना बड़ा आसान लगता है, क्योंकि मैं सेल्स उसको समझता ही नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि कॉन्वर्सेशन है, सामने वाले एक बातचीत है, सेल्स इज ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन, कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है? मैं प्रोवाइडर हूँ, मेरे पे कोई चीज है, मैं सामने वाले का प्रॉब्लम समझूंगा, ये प्रॉब्लम है, मुझे लगेगा कि इसको ये इस चीज से फायदा हो सकता है, मैं बता दूंगा। अब करना ना करना वो उसके हाथ में है, बट पहले मैं समझूंगा तो। क्या पता उस चीज की जरूरत ही ना हो उसको, क्या पता उसको किसी और चीज की जरूरत हो। समझ रहे हो आप? तो ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालना बहुत जरूरी है कि सीधे कोर्स नहीं बेचना है, सीधे सेल नहीं करना है। प्रॉब्लम को समझोगे, सजेस्ट करोगे, ऐसा फील कराओगे कि यार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, तब इंसान भागेगा नहीं दूर आपसे, और समझ के चीजों को रिस्पॉन्स भी करेगा अच्छे से। और वो अगर ऑन द स्पॉट कॉल पे लेता नहीं भी है ना, तो भी वो फॉलो अप में कभी ना कभी आपसे
परचेज जरूर कर लेगा, क्योंकि आप उसको पुश नहीं कर रहे हो। और आज के टाइम पे हर इंसान को ना पता है कि कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, समझ रहे हो आप। तो किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि हर इंसान के पास डेली कस्टमर केयर से 10 15 20 कॉल आते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सीधे कॉल को कट करते हैं। अगर आपको 10 बार कॉल आए, मैम क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, मैम आपको पर्सनल लोन चाहिए क्या, सर आपको ये चाहिए क्या, आप क्या करोगे, फोन कट कर दोगे, नो थैंक यू नहीं चाहिए। समझा ही नहीं ना, बातचीत ही नहीं किया। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसा ही होता है। अब थोड़ा सा अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है। अब स्क्रिप्टिंग हमको कैसे करना है, पहले मैं थोड़ा आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो अभी मैंने बताया वो समझ में आया? तो मैं अभी थोड़ा सा अनम्यूट करके आप लोगों से पूछना चाहूंगा। साक्षी मैम अनम्यूट करिए, अभी जो मैंने समझाया क्या समझ में आया आपको? सर अभी आपने पहले तो सेल क्लोजिंग के बारे में बताया है कि सेल जो हम करते हैं, सेल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बेचना है सेल को, ठीक है। सेल का मतलब ये होता है कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और हमें सेल मतलब अपने कोर्स को जो है वो सेल नहीं करना। और हम्म। मिस्टेक्स के बारे में मुझे ये समझ में आया है कि जो मेन हम गलती करते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग की और कोर्स की, कि हाँ कोर्स ले लो या ज्वाइन कर लो, ये हमें हमारे स्किल साथी को ज्वाइन करो, आपने वीडियोस देखा होगा, ये हम लोगों को उनको डायरेक्ट नहीं बोलना है। और ऑफर के बारे में भी हम्म। डायरेक्ट ऐसे नहीं कुछ भी बताना है। ऑफर इसलिए होता है कि हाँ हम उनको अंडरस्टैंड करें और थोड़ा वो लोग एडजस्ट करके हम उनको उनसे कोर्स ज्वाइन करवा सके एक अच्छी कॉन्वर्सेशन से। और हम्म। अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं छुपानी है, ठीक है। मतलब हाइड नहीं करना है अपनी आइडेंटिटी को व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम्म। हम लोगों को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है बिल्कुल भी। हम्म। और प्रॉब्लम को हम लोगों को पहले, अगर हम किसी से बात करते हैं अपने लीड से, तो पहले हमें प्रॉब्लम को उनका हम्म। सॉल्व करना है, खुद को समझना है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। उसके बिहाफ पर हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं करना आपने है। अभी तक लीड से बात करी है किसी भी? अ, नहीं सर, फिलहाल नहीं। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट किए हुए? मेरे को तो सर 1 मंथ से ऊपर हो गया, बट सम फैमिली इशू के कारण मैंने थोड़ा डिप्रेशन के कारण गैप दे दिया था। तो हम्म। अभी मैंने परसों से री स्टार्ट किया है काम। ठीक है, जी चलिए सर। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट, हेमंत जी अनम्यूट करिए। कॉल हाँ पे क्या सर। गलती नहीं करना है हमको? उनको डायरेक्ट सेल नहीं करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ लेना है, हम्म। उसके ऊपर सोल्यूशन देना है उनको। मतलब हम लोग नॉर्मली ये और गलती उनका करते हैं कि नहीं सोल्यूशन करते हैं? जी करते हैं। है ना। तो किसी भी लैंग्वेज में आप लोग बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे मराठी लैंग्वेज में बात करते हैं, कई लोग पंजाबी लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में, कोई से भी आप लैंग्वेज में बात कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन को ना बहुत बड़ा रखना है ना बहुत छोटा रखना है। अब मैं जो स्क्रिप्ट बताने जा रहा हूँ ना आपको, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट इसको लिख लो, उसको याद कर लो, दिमाग में घुसा लो, उसको रट लो, जैसे मर्जी करो। या जब आप लीड से बात करो तो उसको सामने आप रखना, सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिख लो सभी लोग, ठीक है। क्योंकि सेल्स क्लोजिंग के ऊपर बार बार सेशन करना उतना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि यही है कॉन्सेप्ट, कभी चेंज नहीं होगा। आप 10 साल बाद भी पूछोगे तो फंडामेंटल्स यही रहने वाले हैं, कुछ भी आपको बेचना है तो, ठीक है। वर्ड टू वर्ड मत जाओ, जैसे कई लोग हैं वर्ड टू वर्ड निकालने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार मिल जाए, कुछ ऐसा शब्द मिल जाए कि बोले और सेल हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको ये फंडामेंटल्स पे काम करने पड़ेंगे, फाउंडेशन यही है। देखो, कभी भी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग, अब देखो दो सिचुएशंस है यहाँ पे, ठीक है। पहला सिचुएशन ये है कि सामने वाले ने आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया या वेबिनार देख लिया, तब आप कॉल पे जा रहे हो, पहला सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन है कि जब आप डायरेक्ट कॉल पे जा रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। जब आप डायरेक्ट किसी को कॉल पे लेते हो, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि अभी उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि आप क्या उसको बताने वाले हो, और उसको ये भी बिल्कुल नहीं पता होता है कि आप इन्वेस्टमेंट का बोलने वाले हो उसको, समझ रहे हो आप? ठीक है। और ये चीज आप हमेशा माइंड में रखो कि अगर फर्स्ट टाइम इंसान कॉल पे बात करके अगर आपको पेमेंट के लिए मना भी करता है या ये बोलता है सोच के बताएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, समझ रहे हो आप? आपको बस ये देखना है कि कॉल की जो हमारी एंडिंग हो रही है, वो किस टोन पे एंडिंग हो रही है। लाइक आपका जो कस्टमर है, जो भी लीड जिससे आपने बात करी है, उसका क्या मतलब रिस्पॉन्स कैसा था,
ठीक है, वो मैं अभी कुछ सवाल बताऊंगा लास्ट में, उससे पूछोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। देखो, ट्रस्ट हो सकता है कि ऑन द स्पॉट कॉल पे ना बने कई बारी, क्योंकि अभी आप लोग नए हो, प्रैक्टिस करोगे बार बार, कुछ अर्निंग होगी तब जाके धीरे धीरे आप डायरेक्टली भी कॉल पे क्लोज कर पाओगे। बट आपका मकसद ये होना चाहिए कि मेरे को सामने वाले की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के और उसको एक पॉजिटिव वाइब उसके दिमाग में डालना है कि हाँ यार काम अच्छा है और मेरे को शुरू करना है, चाहे भले वो 2-3 दिन ले ले, कोई परेशानी नहीं है। जरूर नहीं है कि भाई आपको उसी टाइम उसको जबरदस्ती फोर्स करके कि भाई आप आज बात करिए तो आज ही ले लो, ठीक है। हाँ, अगर बंदा मान के चलिए कि प्रेजेंटेशन वीडियो उसने देखा था, उसको 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं, वीडियो देखा था आप हमारा स्किल सारथी का या कोई वेबिनार अटेंड किया था, और तब आप उसको कॉल पे ले रहे हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत चुके हैं, तब आप उसको ये चीज बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम किसी को कॉल पे ले रहे हैं, तो अगर पेमेंट अगर वो नहीं भी देता है तो कोई परेशानी नहीं है। जस्ट जो कॉल की एंडिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए कि हाँ सामने वाले को समझ में आ गया, वो थोड़ा सा टाइम चाह रहा है ट्रस्ट के लिए या चीजों को चेकआउट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने तो इससे बात करी, एफर्ट लगाया बट इसने स्टार्ट नहीं किया। हर इंसान टाइम लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसके आगे का प्रोसेस भी हमारा फॉलोअप का होता है। तो सबसे पहले जब भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है हमारी, तो सामने वाले का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ग्रीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ना ये ग्रीट ना फॉर्मल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सर मैम वाला नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेंडली होना चाहिए। वहां पे लिख लो ब्रैकेट में फ्रेंडली, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रेंडली अप्रोच रखोगे ना उतना सही रहेगा। सर मैम से थोड़ा ना फिर इंसान कतराता है, क्योंकि अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम कोई भी इंसान सर मैम से शेयर नहीं करता है, ठीक है। एक फ्रेंडली वाइब आती है तभी कोई इंसान शेयर करता है। समझ रहे हो आप, कोई मेरे को सर कह के पूछेगा ना सर कैसा क्या ये वो, तो मैं अपना कितना भी कुछ रहेगा तो मैं उसको शेयर थोड़ी करूंगा। बट अगर मुझे उसको थोड़ी भी फ्रेंडली वाइब आएगी ना, तो मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। समझ रहे हो आप। तो मैंने हमेशा बोला है कि सामने वाले को उसका नाम लेके बुलाओ, अगर वो आपसे एज में बड़ा है नाम के पीछे जी लगा दो, बट नाम लेके, ठीक है। इस तरीके से, हेलो सुनीता जी कैसे हैं आप, हेलो सर, अगर सेम एज के लग रहे हैं तो हाय सुनीता कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है सब, तो ये फ्रेंडली वाइब होती है। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। सर मैम लगा के हम लोग पूरा काम खराब कर देते हैं, वो सामने वाले वैसे ही तैश में आ जाता है कि यार इसने तो मेरे को सर बोल दिया, मैडम बोल दिया, है ना। आप उसको, वो आपको सर मैम बोले तो चलेगा ना, क्योंकि यू आर द प्रोवाइडर ना, आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जा रहे हो। तो आप उसको सर मैम कह के क्यों उसका वो बढ़ा देते हैं हम लोग, है ना। वो तो खुद बेचारा काम ढूंढ रहा है, तो खुद बेचारा चाह रहा है मेरे को कहीं से पैसे कमाने का मिल जाए ना, तो उसको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, बस नाम ले लो उतना काफी होता है, ठीक है। तो सामने वाले का इंट्रोडक्शन पूछना है आपको। अभी आप ये सारे पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं आप में से किसी को उठाऊंगा और आपको ये पॉइंट देख के ही फिर एक कॉन्वर्सेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये सेम ये पॉइंट देख के ही आपको अपनी पूरी कॉल को फॉलो करना है, देखना इतना आसान हो जाएगा। आपको लगेगा यार सच में बहुत आसान है कॉल पे बात करना, जस्ट हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं या हमको फॉर्मेट नहीं पता होता है, इसलिए हम आगे पीछे बात करते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं। सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस से मैंने इसको सजा सजा के एक एक चीज बहुत साइकोलॉजिकल कि इंसान कैसे कैसे कहाँ पे क्या पूछता है उसके हिसाब से मैंने किया, इसमें कोई भी चेंजेस मत लाना। मैं सच बताऊं, अगर इस स्ट्रैटेजी में खुद भी कई बार चेंज करने की कोशिश करता हूं, मैं नहीं कर पाता हूं कि मैं क्या चेंज करूं इसमें, एकदम परफेक्ट पिच है एकदम ये। किसी भी तरह के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फॉर्मेट यही है और कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। पहला ग्रीट एंड इंट्रोडक्शन सामने वाले का। हाय दीपक जी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग कैसा चल रहा है सब, ठीक है, एकदम फ्रेंडली वाइब, ठीक है। सेकंड, अब जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन दे देता है कि हाँ मैं एकदम बढ़िया, तो कैसे बोलना है कि दीपक जी हम लोग ना फर्स्ट टाइम कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कहाँ से हैं, क्या एग्जैक्टली अभी आप कर रहे हैं। तो अपने बारे में बताएगा कि हाँ मेरा नाम दीपक है, मैं मुंबई से हूँ और मैं फिलहाल अभी स्टडी जस्ट मेरी कंप्लीट हुई है, और मैं जॉब भी मैंने अभी स्टार्ट करी है, 1 महीना 2 महीना हुआ है। तो ऐसा कुछ बोल सकता है, या हाउस वाइफ होगी तो क्या बोलेगी कि हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ, यहाँ रहती हूँ, ऐसे जो भी है ना। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है आपको, दूसरे दूसरे पॉइंट पे जब उसका इंट्रोडक्शन हो जाए तो क्वेश्चन कैसे, इस तरीके से नेचुरल थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, जान के अच्छा लगा आप मुंबई से हैं, यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। इतने बात करने के बाद में कि अच्छा, मैं ना आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा ये है कि आप ऑफ कोर्स अर्निंग करना चाहते हैं तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, तो आपका क्या रीजन, आप क्यों मतलब इनकम जनरेट करना चाहते हैं, घर पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या क्या एग्जैक्टली रीजन क्या है, तो ये सवाल हमको करना होता है। दूसरा
कि आपने इससे पहले कभी काम किया है, और ये सारा नेचुरल लगना चाहिए, एकदम नेचुरल, समझ रहे हो? कि ऐसा नहीं कि उसको इंटरव्यू टाइप फील नहीं होना चाहिए कि आप उसको इंटरव्यू ले रहे हो। समझ रहे हो? वो एक पैटर्न आपको सेट करना पड़ेगा कि एक के बाद एक आप पूछते चले जाओ और उसको वैसा भी ना लगे। ठीक है? ये फ्लो में होना चाहिए, कहने का मतलब आप एक वर्ड लिख लो, फ्लो। ये सारे क्वेश्चंस फ्लो में होने चाहिए। ठीक है? जैसे मैं पूछा कि दीपक जी, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये अर्निंग क्यों करना चाहते हो अभी? तो मैं अर्निंग इसलिए करना चाहता हूँ कि जॉब से अभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आजकल मैंने देखा ऑनलाइन काफी लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा करना चाहिए। ठीक है, तो दीपक जी, आपने इससे पहले कुछ किया है? दीपक, आपने इससे पहले कभी काम किया ऑनलाइन, कभी कुछ किया या ऑफलाइन? जैसे जॉब तो आप कर ही रहे हैं, तो जॉब से पहले कभी कुछ किया आपने, कुछ एक्सपीरियंस लिया कभी आपने? बताएगा इंसान, ठीक है, हाँ लिया नहीं लिया। इससे क्या, आप बहुत मेच्योर नजर आते हो। इससे आप कोर्स नहीं बेच रहे हो, कोर्स की तो बात एकदम लास्ट में जाएगी ना। समझे तो हम सामने वाला कहाँ से है, क्या है, कभी काम किया है नहीं किया है ना, सब हमें पता लगेगा तो हम अच्छे से उसको समझा पाएंगे कोई भी चीज। तीसरा सवाल कि ठीक है, समझ आ गया मेरे को, लेकिन आप कब से ढूंढ रहे हैं? आप जस्ट आपने मेरा पोस्ट देखा था तो फर्स्ट टाइम आपने पूछा है, या आप काफी समय से कुछ ढूंढ रहे हैं ऐसा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, या आपको घर बैठे कुछ इनकम मिल जाए? तो तीन सवाल है यहाँ पे जिसको हमें पूछना है। क्यों कमाना चाहते हो? ठीक है, रीजन क्या है? दूसरा सवाल है, कभी काम, इससे पहले कभी काम किया है आपने, इससे पहले कभी अर्निंग करी है? ठीक है, अगर बोलता है हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हो, अच्छा क्या काम किया था, कितना अर्निंग किया था आपने। ठीक है, तीसरा सवाल इसी में ही पूछना है आपको, दूसरे पॉइंट में ही, कि आप कब से ढूंढ रहे हैं, मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी जो घर बैठे आप इनकम जनरेट कर सकें। तो अगर इंसान बोलता है फर्स्ट टाइम ढूंढ रहा हूं, तो समझ लो फर्स्ट टाइम ढूंढने का मतलब है कि हो सकता है कि ये ज्यादा इंटरेस्ट ना ले क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ढूंढ रहा है। बट अगर वो सॉलिड रीजन देता है कि मेरे को अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अभी मेरे ऊपर ईएमआई चल रहा है लोन चल रहा है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे को अभी एक्स्ट्रा इनकम करना पड़ेगा, या मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ, तो उसके पास सॉलिड रीजन है, समझ रहे हो आप? उसके पास सॉलिड रीजन है, और वो रीजन पकड़ के आप उसको अच्छा सोल्यूशन दे सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो आप। समझ आया? तो यहाँ पे हमने कोई भी कोर्स की बात नहीं करी, हमने यहाँ पे उसका जानने की कोशिश किया कि एग्जैक्टली वो क्यों अर्निंग करना चाहता है और कब से। अगर वो बोलता है कि यार मैं काफी समय से ढूंढ रहा था बट कुछ अच्छा नहीं मिला, या कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यार मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई किया, या पहले मैंने स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, वो कुछ ना कुछ तो बताएगा आपको। और जब आपको ज्यादा से ज्यादा सामने वाले के बारे में पता लगेगा तो आप अच्छा सोल्यूशन दे पाओगे। राइट? तो पहले इंट्रोडक्शन, दूसरे में क्वेश्चन पूछने, वो भी तीन क्वेश्चन, आई होप आपने लिख लिया होगा। लिख लिया सभी लोगों ने? फिर नेक्स्ट मैं पॉइंट बताता हूँ आपको। सेम यही चीज फॉलो करनी है, इसके अलावा कुछ भी आपको अपना ज्यादा एडवांस दिमाग में लेके ही नहीं आना है आपको, सिर्फ इतना ही फॉलो करना है आपको। ठीक है? तीसरा, तीसरे में आप क्या करोगे, थोड़ा सा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है? अब सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा लैग कर जाते हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहना, जो सामने वाला आपसे पूछेगा कि आपको कितना टाइम हो गया, आपने कितना कमा लिया। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आया है तो दो ही कारण है। ठीक है? कारण नंबर वन, कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो था। ठीक है? और आपके बातों से पता लग गया कि आप एकदम नए नए हो, तो इसलिए सामने वाले ने पूछ लिया आपको कितना टाइम हुआ, आपने कितना कमाया, और आपकी अर्निंग होती नहीं है, तो वहीं पे आप जो सेल है लूज कर देते हो, खत्म हो जाता है। तो कॉन्फिडेंटली, ऊपर के दो पॉइंट कॉन्फिडेंटली आपको बात करनी है। ठीक है? और जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, अब आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा, कई लोगों को लगता है कि यार मेरा ना अर्निंग नहीं हुआ तो क्या पता सामने वाला मेरे से ज्वाइन ना करे। ठीक है? ऐसा नहीं होता है कहीं भी कि आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो सामने वाला आपसे वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी से मतलब है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसका सोल्यूशन आपसे मिल रहा है, तो वो आपकी इनकम थोड़ी देखेगा, वो तो सोल्यूशन लेगा ना। जस्ट कि आप वो कॉन्फिडेंटली बोले। फॉर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से समझना, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हो, एक बंदा आपके पास में आया, बोलता है कि, और आपके फोन की बैटरी भी कम ही है, ठीक है, और आपको अर्जेंटली कॉल वगैरह कुछ भी आ सकता है। ठीक है? वो बंदा आया, उसने बोला कि मेरे पास पावर बैंक है और मैं डेली पावर बैंक बेच के ना 20,000 रुपये कमाता हूं मैं, तो आप मेरे से पावर बैंक ले लो। इस बात का कोई सेंस बना? बताओ आप मेरे को। आपको चार्ज की जरूरत है, सामने वाला बंदा आते ही आपसे बोल रहा है कि ये पावर बैंक ले लो और मैं पावर बैंक बेच के डेली 20,000 कमाता हूं मैं, तो आप बोलोगे यार तेरी अर्निंग से क्या मतलब है, मेरे को तेरे पावर बैंक की जरूरत है। बात समझ आई यहाँ पे? समझ आए मैं क्या कह रहा हूं? तो सिमिलरली, अगर सामने वाले को पैसे की जरूरत है, तो उसको इस बात से थोड़ी मतलब है कि आपने कितना कमाया क्या नहीं। जस्ट आप अगर कॉन्फिडेंट हो और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो,
तो वो सिर्फ ये देखता है कि यार ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है इससे मेरा काम बन सकता है कि नहीं, बस वो इतना ही चेक करेगा। बस आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस है तो बात बन जाएगी, आप इस क्वेश्चन से बच जाओगे। बट अगर अटक अटक के बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो स्टार्टिंग में ही, कभी कुछ बता रहे हो कभी कुछ बता रहे हो, तो फिर वो समझ जाएगा, वहीं पे आप सेल खत्म कर लोगे अपनी। समझ आया? कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आप चाणक्य नीति कभी आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा, तो चाणक्य नीति पढ़ना, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चाणक्य पता है क्या बोलते थे? उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि ना, जो बिना कम जहर वाला या बिना जहर वाला सांप होता है ना, वो भी फुफकारना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले को अगर ये पता लग गया ना कि सांप के अंदर जहर नहीं है, तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, सांप का खौफ खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसलिए कम जहर वाला सांप भी होता है ना, वो फुफकारना नहीं छोड़ता है। तो अगर आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी आप शो करो कि दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट गाय। ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, चेहरे से नहीं आ रहा है, काम खराब हो जाएगा। समझ आई? सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। ठीक है। चलिए, और आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो तीसरा, आपको अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है मैं बता देता हूँ, लिख लो, वर्ड टू वर्ड लिख लो। ठीक है। आपको क्या बोलना है कि आप फ्लो में बताता हूं मैं। कि दीपक जी, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। अब ना, आपका इंट्रोडक्शन सामने वाले के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप बताया करो। हाउस वाइफ है तो उसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। ठीक है। मतलब सामने वाले का प्रोफेशन के हिसाब से आपको बोलना है। कैसे? जैसे मैं एक हाउस वाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि हाय सुनीता जी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ अब। मेरा नाम समर और मैं दिल्ली से हूँ, एंड पिछले मैं सालों से, ऐसा बोल सकते हो। अगर आपको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो कई महीने ऐसा बोल सकते हो, एग्जैक्टली टाइम बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं सालों से अभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हूँ जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, स्किल सारथी नाम है। और स्किल सारथी का मेन अभी जो विजन है वो ये है कि आने वाले समय में लाखों हाउस वाइफ्स को घर बैठे बैठे इनकम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और उनकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करना। एंड अभी पिछले कई महीनों में हजारों ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जो कि स्किल सारथी के साथ में कनेक्टेड होके महीने का 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट करी है और अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा काम मेन यही होता है और इसी के ऊपर हम लोग एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या किया, अपने आप को एज कंपनी रिप्रेजेंट किया। आपने ये नहीं दिखाया अपने इंट्रोडक्शन में कि स्किल सारथी अलग है, आप अलग हो। समझ आया आपको? जब आप ये दिखाते हो कि स्किल सारथी अलग है, मैं स्किल सारथी में काम करता हूं, ऐसा करके, तब वहां पे गड़बड़ हो जाती है। और अगर आपकी इनकम है, ठीक है, अगर आपकी इनकम है, तो वहां पे कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो कि हाँ, मैं इतने टाइम से स्किल्स आरती से कनेक्टेड हूँ, एंड मैंने भी यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम जनरेट करी है। एग्जैक्ट अमाउंट कोई नहीं जानना चाहता है, कोई जरूरत नहीं है बताने की। समझ आया आपको? क्योंकि बहुत ज्यादा बता दोगे तो भी यकीन कॉल पे क्यों ट्रस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी से फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसको ये बोलूँ कि हाँ, मैं एक कंपनी का फाउंडर हूँ, मेरी कंपनी 15 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है, मैं करोड़ों रुपए कमा चुका हूं, मेरी एज इतनी, कौन मानेगा? जब तक वो देखेगा नहीं, सब तक कॉल पे यकीन करेगा कोई? मैंने कितना भी सच में अर्निंग किया हो, कुछ भी, वो मेरी बात नहीं मानेगा, आपकी तो छोड़ो ना। तो मैं इतना ही बताऊंगा, उसको हजम हो जाए चीजें, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था ना। तो मैं भी किसी से नहीं बताता हूँ कि भाई मेरा इतना, वो बाद में तो उसको पता लग ही जाएगा ना। जब वो काम करेगा, 2-3 बार मेरे से बात करेगा, उसको खुद समझ में आ जाएगा बंदे का स्टैंडर्ड क्या है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितना बोलना है। हेलो सुनीता जी। अब हाउस वाइफ थी तो इसलिए मैंने हाउस वाइफ का एग्जांपल दिया। अब एक स्टूडेंट का दे देता हूँ। मान लो कोई रवि नाम का स्टूडेंट है। तो रवि, मेरा नाम समर है और मैं पिछले 2 साल से स्किल सारथी, एक प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी है जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है। और अभी तक हम हजारों स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुके हैं जो अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए सोशल मीडिया से मल्टीपल तरीके से इनकम को जनरेट कर रहे हैं। और हमारा भी आगे विजन है कि 2026 के अंदर हम 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स की हेल्प करें या 50,000 प्लस स्टूडेंट्स की हेल्प करें। एंड ऑफ कोर्स हम आपकी हेल्प करेंगे कि भाई किस तरीके से आप भी बाकी हमारे अदर स्टूडेंट्स के जैसे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। समझ आया आपको? तो ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो किसकी हिम्मत होगी पूछने की आपने कितना कमाया? कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली आपको ऐसे इंट्रोडक्शन देना है। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है? इतना तो क्लियर लिख दो आप। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूं।
अगर किसी ने नहीं लिखा तो मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूँ। चलो फिर से रिपीट। पूजा जी आप बहुत ज्यादा स्लो हैं, आप थोड़ा सा ना लिखिए थोड़ा सा ना। तो इतना तो टाइम दिया ही है मैंने लिखने के लिए। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ। अब एक जॉब वाले का एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे हेमंत जी है, हेमंत जी से मैं बात कर रहा हूँ। तो हेमंत जी, आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम समर है और मैं पिछले 2 साल से या पिछले सालों से मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हूँ जो कि एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, स्किल्स सारथी उसका नाम है। एंड हम बेसिकली उन जॉब पर्सन्स के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, हाउसवाइफ के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है उन जॉब पर्सन्स के लिए जो जॉब के अलावा एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। उनके पास 2 से 3 घंटे का टाइम बचता है और उस टाइम को यूटिलाइज करके वो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करके सेविंग्स करना चाहते हैं, या उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे वो बचना चाहते हैं। तो हम ऐसे स्पेशली जॉब पर्सन्स के हम लोग हेल्प कर रहे हैं। एंड पिछले हम कुछ महीनों के अंदर हजारों ऐसे जॉब पर्सन की हेल्प कर चुके हैं। एंड जैसा आपने बताया आप भी जॉब करते हैं, तो डेफिनेटली हम आपकी भी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप हमारे बाकी जो पर्सन्स हैं उनके जैसे इनकम जनरेट कर पाएंगे। समझ आया आपको? कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट प्रोफेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। अब इससे ये इसलिए बोला जाता है ताकि सामने वाला रिलेट कर पाए कि हाँ भाई मेरे जैसे और भी लोग हैं यहाँ काम कर रहे हैं। समझ आया आपको? इसलिए बोलना जरूरी होता है। अगर आप ये बोलोगे कि ये बोलोगे कि क्या, लोग बोलते ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ बोल देते हैं मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, बात खत्म, मेरे को इतना टाइम हो गया है। हमें इंट्रोडक्शन भी ऐसे बताना है कि सामने वाला रिलेट कर ले। समझ आया? तो इसलिए मैंने बताया एक एक वर्ड हमने यहाँ पे इस तरीके से सेट किया है कि सुन के सामने वाला क्लोज होगा ही होगा। ये मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वन कॉल क्लोजर बोला जाता है, मेरा नाम दिया हुआ था वन कॉल क्लोजर। कि मेरे से एक बार बंदा, और अभी भी गारंटी देता हूँ, मेरे से कभी कोई कॉल पे आ जाए बात कर ले, अगर उसका 5% इंटरेस्ट है काम में, 95% नेगेटिव है, वो 5% को मैं पॉजिटिविटी में बदल दूंगा, अगर उसको इतना भी इंटरेस्ट है तो। और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे मैं क्या, कोई भी नहीं क्लोज कर सकता है। बट हाँ, मुझे फॉर्मेट पता है, मुझे पता है कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है। अगर उसको इतना सा भी कहते हैं ना कि इंटरेस्ट है, बाकी डाउट ही डाउट है, तो डाउट को मैं उसको 10 मिनट 20 मिनट में चेंज कर दूंगा मैं। ये कैसे, ये कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट यही पकड़ना है, वो नब्ज पकड़नी है अपने को। ठीक है, 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी। अब चौथा स्टेप आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और मैं इसमें बताऊंगा क्या बोलना है। कि देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये जो हमारी कम्युनिटी में हजारों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों का क्या रीजन होता है, लोग हमारे स्किल्स आरती से क्यों मतलब अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, या उनका क्या रीजन होता है काम स्टार्ट करने का। ठीक है, क्या बोलना है आपको कि हमारे साथ जो हजारों लोग कनेक्टेड है आज स्किल सारथी से, उन्होंने किस रीजन से काम को स्टार्ट किया। अब इसमें हम कुछ रीजंस बताते हैं। अब जब हम रीजन बताते हैं ना ये बोल के कि जिन लोगों ने मतलब जो लोग स्किल सारथी में काम कर रहे हैं उन्होंने किस रीजन से स्टार्ट किया था, और उनके आगे अगर अगर हम 5 रीजन रखते हैं, 6 रीजन रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ना अपने रीजन से वो रिलेट कर लेता है। समझ आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? हम उसको ये नहीं बोल रहे कि आप यहाँ पे लर्निंग के लिए बिजनेस को स्टार्ट करो, क्योंकि हम अगर आगे से बोलेंगे ना तो उसको लगेगा कि हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको इस चीज के लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट ऑप्शन दे रहे हैं। सेल्स यही है, गेम है सारा, वर्ड्स का गेम है। मैं क्या कर रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं कि भाई ये 5 ऑप्शन है जिसकी वजह से लोग काम स्टार्ट करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ मनी मन में ना रिलेट कर लेगा कि अच्छा मेरा भी तो ये रीजन था। मैंने उनको 5 रीजन दिए, वो पांचों में से कोई ना कोई एक रीजन पकड़ लेगा कि हाँ यार मेरे को भी इसी वजह से काम को स्टार्ट करना है। समझ आया आपको? तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अगेन मैं बता रहा हूँ कि देखो दीपक जी, जितने भी हमारे स्किल साथी में लोग काम कर रहे हैं ना, वो मोस्टली किस रीजन से करते हैं, मैं आपको एक बार रीजन बता देता हूँ। देखो सबसे पहला रीजन जो लोगों का होता है वो होता है एक्स्ट्रा इनकम। कि लोग अपने जॉब से उतना नहीं कर पा रहे हैं, या ओवरलोड ले लिया है ईएमआईज का या बहुत सारी चीजों का, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो मोस्टली लोगों का हमारा रीजन होता है कि वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमारे पास में आते हैं। ठीक है, एंड कई लोग ऐसे भी हैं जो अब ऑफ कोर्स उनको डेली इनकम की जरूरत पड़ती है या हर हफ्ते इनकम की जरूरत पड़ती है और सैलरी आती है 1 महीने बाद। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि यार मेरे को फास्ट इनकम चाहिए, कुछ ऐसी इनकम हो जो डेली बेसिस पे कर सकें। ठीक है, तो डेली बेसिस पे फास्ट इनकम करने के लिए भी लोग हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे इनकम जनरेट होती है। ठीक है, तीसरा कि बहुत सारे लोगों का रीजन है सिक्योरिटी। कि ऑफलाइन में कभी हेल्थ इश्यूज हो गए, क्योंकि बहुत लोगों ने ये चीज फेस करी है लॉकडाउन में कि भाई लॉकडाउन में जॉब चली गई, काम नहीं मिल रहा, ऑफलाइन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ऑनलाइन एक ऐसी चीज है ना जो अगर आप फिजिकली अगर बीमार हैं, कुछ हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो भी आप घर बैठे बैठे, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है आज के टाइम पे जो हर इंसान के पास में एनी टाइम साथ में रहता है।
समझ रहे हो? आप सोते समय भी मोस्टली लोग तकिए के पास फोन को रख के सोते हैं, तो फोन ऐसी चीज हो गया है। तो फोन से ही आपका काम होना है, तो लोग ना सिक्योरिटी फील करते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड्स यू द सिक्योरिटी। एंड लोगों का मेन रीजन होता है यही, कि भाई हाँ चल आगे भी हमको ये काम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन हो रही है। क्लियर है? चौथा, इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो कि अपना खुद का कुछ करना चाहती हैं, ठीक है, पर्सनली ग्रो करना चाहती हैं, कम्युनिकेशन वीक हो रखी है काफी, लोगों में जाने से डरते हैं, कॉन्फिडेंस एकदम लूज कर चुके हैं। आज हमारे पास में बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको एक टाइम पे लोगों में जाने से डर लगता था, बट आज वो कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करते हैं, हमारे ट्रेनिंग्स में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, हमारे ट्रिप्स के ऊपर आते हैं। समझ रहे हो? और वो दूसरे लोग को इंस्पायर करते हैं। तो पर्सनली आप यहाँ पे बहुत ग्रो करते हो। तो ये कि अगर आपको पर्सनल ग्रोथ की जरूरत है, कि आप भाई हर महीने आप अपने आप को ग्रो होता हुआ देखो, पर्सनालिटी आपकी ग्रो हो, आपकी स्किल्स ग्रो हो, तो ये मतलब काफी लोग हैं जो इस रीजन से काम को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा रिकॉग्निशन एंड एक्सपोजर। रिकॉग्निशन लिख लो आप। रिकॉग्निशन का मतलब मान सम्मान। क्योंकि यहाँ पे जब कंपनी के इवेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर आपने जो भी काम किया आपको सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, गिफ्ट्स वगैरह ये सारी चीजें मिलती है, आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सारी चीजें लोगों को नहीं मिल पाती हैं। और सबको देखो, अच्छा आप बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको मान सम्मान पसंद नहीं है? ऑफ कोर्स सबको पसंद है ना? प्रमोद शर्मा ने क्या लिखा? ही शुड बी इंटरेस्टेड फर्स्ट थिंग। आपने किस चीज पे लिखा है ये? ही शुड बी इंटरेस्टेड फर्स्ट। देखो हम ना कोई ऐसा चीज नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मतलब ना लोग नॉट इंटरेस्टेड ही रहे। हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, एजुकेशन प्लस इनकम। एजुकेशन की सबको जरूरत है, स्किल्स की सबको जरूरत है, और एक्स्ट्रा इनकम की सबको जरूरत है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि 10 लोगों, अगर 10 में से 10 लोगों को पूछोगे ना कि भाई आपको क्या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना है, तो 10 के 10 ही बोल देंगे हाँ। हाँ, अब उसमें से हमको देखना है कि कितने लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी को सूट करेगा ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट। तो मेरा तो देखो ऐसा ही है, मैंने क्या बोला कि मेरी एक्सपर्टीज है कि अगर आपको 5% भी इंटरेस्ट है ना कि मेरे को पैसा कमाना है, वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। कि ही शुड भी आपने लिखा है कि ही शुड बी इंटरेस्टेड फर्स्ट, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अगर आपको 5% इंटरेस्ट है, 95% इंटरेस्ट मैं करा दूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं काम ही यही करता आया हूं। मैं 12 साल का था तब से सेल्स करता आ रहा हूं मैं। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है ये चीज, क्योंकि मैंने कराया है इतने टाइम। आप मेरे यूट्यूब के ना कमेंट्स जाके चेक करो आप, लोगों को 1 1 साल से सेल नहीं आ रही थी, अटकी हुई थी, ये सब स्क्रिप्ट को फॉलो करके लोगों ने बहुत सेल निकाली है दबा के एकदम। अब जाके चेक करना मेरे यूट्यूब के वीडियोस, आपको पता लग जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड होना चाहिए। और अगर वो, मैं बोल रहा हूँ ना, 5% भी इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो इंटरेस्ट इतना ही काफी होता है। अगर वो 0% इंटरेस्ट है तब हम बोलेंगे हाँ वो नॉट इंटरेस्टेड, बट अगर 5% भी 10% भी इंटरेस्टेड है वो, तो वो क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि भाई रिकॉग्निशन के लिए लोग यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए कि भाई घूमना पसंद है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइडेंस आपको मिलती है बिजनेस के लिए, कल को आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, आपको पूरा प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो कितने रीजन बता दिए हमने? एक्स्ट्रा इनकम, फास्ट इनकम, सिक्योरिटी, पर्सनल ग्रोथ, रिकॉग्निशन, एक्सपोजर, यानी ट्रैवलिंग करना पसंद है, बाहर निकलना पसंद है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, एंड गाइडेंस मिलेगी आगे, आप अपना खुद का कुछ काम करना चाहते हैं कुछ भी, तो ठीक है। अच्छा, आप जैसे मान लो मैंने आपके आगे रीजन रखे कि भाई स्किल सारथी में जो लोग काम करते हैं इनमें से कोई ना कोई रीजन है सबका, आपका क्या रीजन? आपका भी कोई ना कोई रीजन होगा 100%। अच्छा, आप में से कोई भी ऐसा बैठा हुआ है इनमें से कोई भी रीजन नहीं है आपका? कोई एक तो पक्का होगा 100%। और अपने अपने रीजन एक बार चैट बॉक्स में लिखो आप। मैंने जस्ट आपके आगे एक पॉइंट रखा है कि स्किल सारथी में लोग इस रीजन से काम करते हैं, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप इस रीजन से काम करो। प्रमोद जी ने लिखा है एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, ठीक है, फर्स्ट रीजन। सेल्फ डिपेंडेंट होना, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रिप, और आगे गाइडेंस, रिकॉग्निशन, पर्सनल ग्रोथ, स्किल एंड इनकम। देखो सबका कोई ना कोई रीजन है कि नहीं है? तो सिमिलरली जब आप लीड को ऐसा बोलोगे ना कि इस रीजन से स्टार्ट करते हैं, फिर आप उसको लास्ट में ये बोलने के बाद इतना पूछ लो, लिखो वहां पे अपने डायरी में लिखो कि आपका क्या प्रायोरिटी है। तो लोग क्या बोलेंगे? अब बता देंगे कि हाँ यार मैं तो एक्स्ट्रा इनकम, अभी तो फिलहाल एक्स्ट्रा इनकम चाह रहा हूं मैं, या मतलब जो भी होगा उसको वो बता देगा ऑटोमेटिक, ठीक है।
आपको क्या पूछना है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, जितने मैंने रीजन बताए आपकी क्या प्रायोरिटी है। मैंने ये नहीं बोला कि इस रीजन से काम करो, ऑप्शन रख के मैंने बोल दिया आपकी क्या प्रायोरिटी है, वो खुद बता देगा कि ये प्रायोरिटी है मेरी, ठीक है। सर ट्रिप भी मिलता है, हाँ ऑफ कोर्स ट्रिप मिलता है ना। स्किल सारथी अभी तक जब से स्टार्ट हुआ है अभी तक 4 से 5 ट्रिप कर चुका है। और अभी नेक्स्ट में तो हम लोग 2.0 में तो इंटरनेशनल करेंगे, हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप भी करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों करेंगे। चलो अब 4 पॉइंट्स लिखवा दिया मैंने। अब पांचवा पॉइंट पे आपको वर्क डिटेल्स बतानी है, ठीक है, वर्क बेनिफिट कि ठीक है अभी आपको इतना समझ में आ गया। अब आपको ये जो मैं वर्क बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उन बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ मैं। अब हो सकता है किसी के माइंड में ये भी आए कि सर इतना लंबा तो कोई कॉल पे सुनता भी नहीं है। ये मैं अभी आपको एक सेशन के तौर पे बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, लेकिन जब आप अभी कॉन्वर्सेशन में आओगे ना तो पॉइंट देख के बस आप फ्लो में जाओगे तो ये 10-12 मिनट में खत्म हो जाता है। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को एक एक पॉइंट आपको बताना है इसलिए मैं इतना लंबा खींच रहा हूँ इसको, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, लेकिन कॉल पे इतना लंबा नहीं जाता है, कॉल पे 10 से 12 मिनट मैक्सिमम। ठीक है। चलो अभी इस पे फोकस करो, ट्रिप के बाद बाद में करेंगे। हाँ, वर्क बेनिफिट में आप क्या क्या बताओगे कि देखो इस काम को शुरू करने के सबसे पहला बेनिफिट है वर्क फ्रॉम होम। आपको घर से काम करना है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, आपको किसी ऑफिस पे आने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम जो है आपके अकॉर्डिंग रहेगा, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा, काम को सीखना बड़ा इजी है। आप कहीं कंपनी में, नई कंपनी में जॉब करने जाते हो, वहां पे भी आपको 1 महीना लर्निंग पीरियड में डाला जाता है, बट ये काम इतना आसान है कि आप इसको 3 से 7 दिन में मैक्सिमम सीख सकते हो, एक हफ्ते में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा पूरा काम कंप्लीटली आपको सोशल मीडिया से करना है, कोई नया सॉफ्टवेयर, किसी नए ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना जिसको आपको आएगा ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, आपको टेक का नॉलेज होना चाहिए। सोशल मीडिया चलाना आता है, लाइक कमेंट करना आता है, पोस्ट करना आता है, बाकी चीजें यहाँ पे सिखा दी जाती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया से काम करना होता है, ईजी है काम। इसके अलावा आपकी जो इनकम है ना वो सैलरी जैसी नहीं आती है कि 30 दिन में आएगी, 30 दिन काम किया थे आपको यहाँ पे जो भी आप काम करोगे सेम डे का इनकम सेम डे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो इससे क्या ट्रस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इनकम आपकी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आपका सैलरी जैसा इंक्रीमेंट हो रहा है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज आपने 10,000 का काम किया, 10,000 आपको मिल जाएगा, आपने 20,000 का काम किया, 20,000 मिल जाएगा। आप 1 लाख का भी काम कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है नए लोगों को थोड़ा सा ये वो भी लगता है, बट बहुत पैसा है इसके अंदर, क्योंकि मेरा अभी मैं तो 5 साल हो गया तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल भी सकता हूँ, ठीक है, कि लोग एक एक दिन में 7-7 लाख 8-8 लाख रुपए भी निकाल रखा है एफिलिएट मार्केटिंग से, इतना पावरफुल होता है। बट वो हाई टिकट जब आप करते हो तब होता है, लो टिकट में नहीं होता। हाई टिकट में जिसमें कमीशन ज्यादा होता है और हाई टिकट आप ऑटोमेशन पे करते हो तब जाके पॉसिबल है कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप दिन का 20,000 30,000 नॉर्मल कमा सको। लोग कमा रहे हैं अभी भी, जिन लोगों को पता है, जो काफी टाइम समय से काम कर रहे हैं उनको पता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप वहां पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलता है, यहाँ पे आपका रिस्क नहीं है कोई भी, ठीक है। कोई रिस्क नहीं है, कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो भाई आपको कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। आपको कोई टारगेट नहीं मिलेगा, कई लोग को डर होता है कि भाई टारगेट बेस्ड काम तो नहीं है, तो आपको ये भी मेंशन करते हैं कि देखो कोई टारगेट नहीं है, वो कोई बॉस की तरफ आपसे यहाँ रिपोर्ट लेने नहीं आएगा। आप फ्री हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करोगे, बस गाइडेंस के लिए आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट मैं आपको बता देना है, ये लिख लो सारे बेनिफिट्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम, इजी टू लर्न, सोशल मीडिया से है सारा काम, सैलरी के जैसे इनकम नहीं आएगी, जो करोगे सेम डे इनकम आ जाएगी। आपकी इनकम की जो इंक्रीमेंट है वो ऐसा नहीं है कि साल में 2 साल में, वो आपके ऊपर है, आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आप इनकम कर सकते हो यहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा, कोई रिस्क नहीं है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई टारगेट नहीं मिलेगा यहाँ पे कि भाई टारगेट बेस्ड काम है कि इतना डेली आपको करना ही है, वो आप फ्री हो, आप जितना काम करोगे उतना इनकम आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको पूछना है इसी इसी पॉइंट में, कि ये जो जितने भी मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं, ठीक है, क्या आपके पास में कोई अभी ऐसा तरीका है जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको मिले और आपकी इनकम भी हो जाए, ठीक है। या आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, टाइम भी आपके अकॉर्डिंग, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, ठीक है, काम भी जल्दी सीख सकते हो और उसके बाद भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, तो ऑफकोर्स सामने वाले का जवाब आएगा नो, कि नहीं मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं भी है और मेरे को ज्यादा इसके बारे में कभी मैंने ऐसा सुना भी नहीं, ठीक है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अब आप उसको आगे अपने काम के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब छठा पॉइंट है हमारा, अब मेन उसको काम समझाने के, देखो अब यहाँ पे एग्जैक्टली इनकम कैसे होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली स्किल्स आर थी,
तीन तरह की इनकम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीन तरीके से इनकम करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। पहला जॉब, दूसरा फ्रीलांसिंग, तीसरा कि आप यहाँ पे ग्रोथ पार्टनर बन के, ठीक है, क्या बोलना है, कंपनी के ग्रोथ पार्टनर बन के इनकम कर सकते हो। फिर तीनों को थोड़ा थोड़ा समझाना है, ज्यादा नहीं समझाना है। आपको बोलना है कि देखो, अगर आपका माइंडसेट जॉब पर्सन का है, आपको लगता है कि भाई मेरे को ऑनलाइन कोई जॉब मिल जाए, ठीक है, तो कंपनी उसके लिए आपको तैयार करेगी। क्योंकि ऑनलाइन जॉब के लिए भी आपके पास में कोई एक स्किल होना चाहिए, कुछ आना चाहिए। तो कंपनी आपको सिखाएगी, आपको ट्रेनिंग देगी, रेडी करेगी और आपको जॉब के लिए हेल्प कर देगी, ठीक है। अब दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं जॉब तो मेरे को करना ही नहीं है, तो फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है कि भाई आपको घर बैठे बैठे प्रोजेक्ट वाइज काम करना है, किसी कंपनी से प्रोजेक्ट लेके काम करना है या कैसे, तो फ्रीलांसिंग भी कंपनी सिखाती है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मेरे को स्किल सारथी में ही ग्रोथ पार्टनर बन के काम करना है कमीशन बेसिस पे, कि कंपनी मेरे को सिखाए और मैं काम करूँ तो कंपनी मेरे को कमीशन दे दे, जो कि 90% लोग सेम ऐसा ही कर रहे हैं हमारी कंपनी में, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग के जो दो तरीके हमने बताए आपको, जॉब और फ्रीलांसिंग, ये आप कहीं से भी करोगे, अमेरिका भी चले जाओगे ना, तो भी आपको कम से कम 2 महीना तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जॉब इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, फ्रीलांसिंग इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर इंटरव्यूज के लिए वैसे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इनकम होगी। लेकिन जो तीसरा तरीका है, अगर आप स्किल सारथी में ग्रोथ पार्टनर बन के काम करना चाहते हो, तो 1 वीक के अंदर आपकी ट्रेनिंग सारी सब कुछ कंप्लीट हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। और आप मतलब अपनी इनकम स्टार्ट कर देते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ग्रोथ पार्टनर बन के इनकम भी कर सकते हो और साइड बाय साइड जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के लिए भी तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ पार्टनर बन गए हो तो अब आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते हो या ऑनलाइन किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, समझ आया। तो ये तीन तरीके इनकम। अब क्या है ना, हमने किसी को ये नहीं बोला कि आपको कोर्स बेचना है, हमने किसी को ये नहीं बोला कि आपको किसी को ज्वाइन करना है। और यहां पे ना आप एक चीज और मेंशन कर देना, इसी में लिख लो, साइड में लिख लो, जब आप ये बातें बोलोगे ना, ये आप वर्क एक्सप्लेन के पहले वाले जब हमने ये सवाल पूछा था कि आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाए, तो उसके जस्ट बाद एक पॉइंट ऐड कर लो, आपको ये वर्क एक्सप्लेन करने से पहले कि क्या काम है, कैसे इनकम होती है, ये एक्सप्लेन करने से पहले आप ये ऐड कर देना वहां पे कि देखो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये कोई एमएलएम नहीं है। मैं आपको कोई फॉरएवर लिविंग वेस्टिज टाइप कोई काम नहीं बताने वाला हूं कि आपको इतने लोग जोड़ने हैं और आपको जोड़ के ही पैसा आएगा, ये पहले ही क्लियर कर दो आप। क्यों? क्योंकि जॉब फ्रीलांसिंग दोनों का ऑप्शन है हमारे पास में, और ना फ्रीलांसिंग एमएलएम होता है और ना ही जॉब जॉब एमएलएम होता है, ना ही एफिलिएट मार्केटिंग एमएलएम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, ठीक है। जब ये चीज आप वर्क समझाने से पहले क्लियर कर दोगे ना, तो सामने वाला थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा आपकी बात सुनने के लिए, और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा कि एटलीस्ट ये काम नहीं है। क्लियर है? वर्क कैसे एक्सप्लेन करोगे? जॉब, फ्रीलांसिंग और ग्रोथ पार्टनर, ये तीन ऑप्शन है, तीनों तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। हाँ, इतना ही बता के छोड़ देना। अब इससे ज्यादा अगर वो पूछता है कि ग्रोथ पार्टनर में मेरे को एग्जैक्टली मेरा काम क्या करना होगा, तब आप बताओगे कि जो हमारे कोर्सेज, हमारे पैकेजेस होते हैं, उनको हमें सोशल मीडिया पे प्रमोट करना होता है, जिसके लिए आपको मैं बताया ना 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, तो हम उसमें आपको सब सिखा देंगे कैसे कैसे करना है आपको। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो उतना ही ज्यादा वो सवाल पूछेगा, आपके पास कौन सा पैकेज है, ये पैकेज ऐसा क्यों है, उसमें ये क्यों है, फिर आप खुद ही फंस जाओगे, इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद में क्लोजिंग वाला पार्ट आ जाता है, जब ये आप एक्सप्लेन कर दोगे वर्क वाला ये सारी चीजें, उसके बाद क्लोजिंग वाला पार्ट आ जाता है, उसमें दो सवाल पूछने होते हैं। फिर एक बार ना बीच में पूछ लो कि आपको समझ में आ गया जो मैंने अभी तक समझाया है आपको, तो बोलेगा हाँ, या कुछ पूछना होगा तो वो उसी टाइम पे पूछ लेगा, ठीक है, कि जॉब फ्रीलांसिंग क्या होता है या जो भी उसको, ठीक है, तो वही टाइम पे आप उसको क्लियर कर देना। फिर उसको क्लोजिंग टाइम पे लाने के फिर पूछना कि देखो, अब आप मेरे को ये बताओ कि आपका इनकम गोल क्या है, आप कितना मंथली बेसिस पे इनकम जनरेट करना चाहते हो, और आप कितना टाइम दे सकते हो। ये दो सवाल आप उसको क्लोजिंग टाइम पे पूछोगे, आप कितना इनकम करना चाहते हो और आप कितना टाइम दे सकते हो। तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ 20,000 30,000 जो भी है, या टाइम में दो डेली का 2 से 3 घंटा दे सकता हूँ, जो भी है, ठीक है। फिर आप उसको क्या बोलोगे, 8वें पॉइंट में, 8वें पॉइंट में बोलोगे कि देखो, हमारे यहाँ पे ना काम को शुरू करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारे जितने भी मतलब पैकेजेस हैं कंपनी में, हमारे पास में इतने कोर्सेज है और उनको हमने 3 अलग अलग पैकेजेस में डिवाइड कर रखा है। पैकेजेस का मतलब है कि लोगों के इनकम, कि भाई कितना इनकम करना चाहते हैं और वो कितना उनका बजट है और कितना टाइम दे सकते हैं, उसके हिसाब से हमने पैकेज को यहाँ पे बना रखा है। अगर आपके पास में
3,000 है, तो आप मंथली आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये आप इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और ये अगर आपके पास 6,000 है, तो 6,000 में आप 25,000 से लेके 40,000 तक की इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको 50,000 से लेके 1 लाख तक, जैसे काफी लोग हैं 1 लाख मंथली भी इनकम जनरेट ज्यादा भी कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा वाला पैकेज आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपके बजट में है उसको फोर्स नहीं करना है, सिंपल उसके ऊपर छोड़ देना है कि जो भी आपके बजट में है, जो भी आपका इनकम गोल है, आप ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में 2-3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज लिखना है, काफी लोग हैं मैं देख रहा हूँ लिख नहीं रहे हैं, लिख लो प्लीज आप, क्योंकि नहीं लिखोगे तो फिर बात कैसे करोगे, आप पूछोगे कैसे। मैंने क्लोजिंग टाइम पे क्या बोला था, मैंने क्लोजिंग टाइम पे बोला था 2 सवाल करना है, इनकम गोल क्या है, कितना टाइम दे सकते हो। उसका जवाब लेने के बाद में उसको ये बोलना कि देखो बेसिकली हमारे स्किल सारथी में ना हमने 3 पैकेजेस बना रखे हैं, और ये जो पैकेजेस हमने बनाए हैं, ये हमने किस तरीके से बनाए हैं, ये सामने वाले के इनकम गोल के अकॉर्डिंग, कि सामने वाले कितना कमाना चाहता है, उसका बजट क्या है, और वो कितना टाइम दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं मंथली मेरे को सिर्फ 10 से 15 हज़ार आए, बट वो इनकम तो आप पहले ही पूछ चुके हो, वो अगर पहले ही बोल चुका है 20 से 30 हज़ार कमाना है, तो उसको आप बोल सकते हो कि देखो मेरे हिसाब से आपको 6,000 वाला पैकेज से शुरू करना चाहिए, आप मंथली इतना इनकम कर पाओगे इस पैकेज से। अगर वो बोलता है नहीं मेरे को 10,000 ही कमाना है, कोई नहीं, 3,000 वाला सजेस्ट कर दो उसको। अगर वो बोलता है कि मैंने वीडियो में कोई 1,500 का भी पैकेज देखा था, तो आप उसको बोलना कि वो ना ट्रायल पैकेज होता है, ट्रायल पैकेज लेने का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रायल पैकेज में क्या होगा ना कि उसको आपको बार बार रिन्यू करना पड़ता है, आप ऐसा बोल सकते हो। एटलीस्ट आप अपनी बात पे फर्म रहोगे ना, तो 3,000 वाला आपके कॉन्फिडेंस से वो थोड़ा सा कर पाएगा, पेमेंट दे पाएगा। बट अगर आप 1,500 बोल रहा है उसी पे अगर आप हाँ बोल दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे उसको सबसे पहले पूछना है कि अच्छा देखो जो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है, तो अभी आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है आपको अभी, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे अच्छा क्या लगा आपको इस कॉन्सेप्ट में, तो बताएगा कि हाँ टाइम का इशू नहीं है, ये मेरे को अच्छा लगा, या मेरे पे इनकम करने के कई सारे ऑप्शन है, ये अच्छा लगा, जो भी होगा वो बता, कुछ तो बताएगा, उसको समझ में आएगा तो, ठीक है। फिर आपको एक सवाल और पूछना है, दूसरा सवाल, अच्छा आपको क्या लगता है जो भी मैंने आपको बातें बताई वो आपके अकॉर्डिंग फिट है, मतलब ये काम आपके लिए फिट है, आपको सूट करेगा ये, तो वो अपने आप बता देगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में हमको सेल्फ अश्योरेंस वगैरह देना होता है कि देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी स्टार्ट कर लो, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये काम समझ में आया, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपने मेरे को 20,000 रुपये बोला कि आपको इनकम चाहिए, कि वो यहाँ से पॉसिबल है। अगर मेरी मानूं तो 100% पॉसिबल है, क्योंकि आज ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि अच्छी खासी इनकम ऐसे कि 20,000 30,000 ऐसा कमा पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे काम शुरू करोगे, ऑफ कोर्स देखो नया नया है, ऑनलाइन है, तो डर लगेगा, वो सबको लगता है। जब मैंने यहाँ पे जब इस कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट हुआ था तो मेरे को भी लगा था, ये तो जाहिर सी बात है ना, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन अभी फ्रॉड भी इतना चल चुका है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, तो बड़ा मुश्किल होता है ट्रस्ट करना। बट हाँ, जैसे कि आप कंपनी का यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो, अभी रिसेंटली हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है, तो ये सारी बातें वहाँ पे ट्रस्ट के लिए आप मेंशन करोगे, क्योंकि रिसेंटली अभी हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है एमएसएमई भारत अवार्ड 2025, ठीक है। और इसके साथ साथ में 30+ न्यूज़ मीडिया चैनल्स में हमारा, तो आप आर्टिकल्स अगर पढ़ना चाहो और हमारा वो अवार्ड वाला वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो, हमारे सारे सर्टिफिकेट आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ उसको ये बोलो कि देखो आप कंपनी से पहले आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। कंपनी, क्योंकि कंपनी के बारे में तो आपको मेरे से पता लग रहा है ना, तो आप कंपनी से पहले आप मेरे पे ट्रस्ट करो, ठीक है। तो आप अपने बारे में उनको बताओ कि आप कब से काम कर रहे हो, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपका इंस्टाग्राम उनके साथ में शेयर कर दो कि लो आप आराम से देख लो, चेक करने के बाद आप मुझे बताओ। जब आप डिसीजन उसके ऊपर छोड़ देते हो ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव डिसीजन ही आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेल्फ इंश्योर। और लास्ट में अगर आप उसको पार्ट पेमेंट के लिए बोलना चाहो कि देखो अगर अभी आपको ट्रस्ट का थोड़ा सा है, तो आप ज्यादा नहीं, आप 500 रुपीज पे करके ना आप पार्ट पेमेंट करा के एटलीस्ट अपना स्लॉट बुक करा सकते हो, क्योंकि अभी परसों से मेरी पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट होने जा रही है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप वो एटलीस्ट 500 देके आप बुक करा सकते हो इस तरीके से। फिर आप जब सर्टिफिकेट ये सारी चीज चेकआउट कर लो, तो आप बाकी का पेमेंट आप मेरे को कर सकते हो। तो जब आप ऐसे बात करोगे तो उसको ये नहीं लगेगा कि यार ये फोर्स कर रहा है या बेच रहा है या जबरदस्ती कर रहा है, डिसीजन उसको दे देना है, ठीक है। और अगर उसको बात आपकी अच्छे से समझ में आई, आपने पिच अच्छे से फॉलो किया है, तो 100%
उसको समझ आ गया या तो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देगा, या तो वो पार्ट पेमेंट तो एटलीस्ट कर ही देगा। ठीक है। या जब आप उसको दोबारा फॉलोअप लोगे ना 48 घंटे में, 24 घंटे बाद, तो वो उस पर रिस्पॉन्स करेगा जरूर। या आपका स्टेटस, ये ना सारा ऐसा प्लानिंग करना पड़ता है, तब जाके सेल्स आती है। कॉल पे बात हुआ, अब कुछ घंटे बाद उस बंदे को आपके स्टेटस दिखने चाहिए कि और भी लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो हम लोग ना ये सबका मैचिंग नहीं कर पाते हैं। लीड आ रही है, तुरंत रिस्पॉन्स ना देना, सही तरीके से वीडियो सेंड ना करना, सही तरीके से ऑडियो सेंड ना करना, कॉल के लिए मना करना, बार बार टाइमिंग चेंज करना, अपना बेनिफिट देखना। वो बोल रहा है 4 बजे, तो आप बोल रहे हो नहीं 6 बजे, फिर 6 बजे आप गायब हो। तो इससे ये लोग करते हैं, हाउस वाइफ बहुत गलतियां करते हैं ये। तो अगर सामने वाला 4 बजे बोल रहा है ना, तो आपको इनकम की जरूरत है, आप चाह रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो आप उसको प्रायोरिटी देके बोलो ठीक है, आपका 4 बजे का कोई काम है तो उसको आप एडजस्ट कर लो 4 बजे उससे, लेकिन बात करो आप। जब आप क्लाइंट को आप प्रायोरिटी दोगे, जल्दी जल्दी बात करोगे, फिर फॉलोअप भी लेना है, तभी जल्दी जल्दी पैटर्न एक सेल्स का बनेगा आपका, जल्दी जल्दी सेल्स आएंगे आपके पास में। ठीक है। तो आप अगर डेली का भी 5 कॉल लेना शुरू कर दो ना, बट वो तभी पॉसिबल होगा, डेली की लीड जनरेट होगी। डेली की लीड जनरेट होगी, और 5 कॉल, ज्यादा मैं बोल ही नहीं रहा, 5 कॉल लोगों से, अगर मैं कह रहा हूं भले ही लोग कॉल पे बात करने बोल रहे हैं, आप सिर्फ 5 कॉल अटेंड करो डेली की। और ये मेरी पिच के अकॉर्डिंग करो। यानी हफ्ते में कितना हो गया, 35 कॉल आपने ले ली, 7 पंजे 35 हो गया। 35 कॉल में से ना आप एक हफ्ते के अंदर कम से कम 5 क्लोजिंग आप निकाल पाओगे, और 5 क्लोजिंग का मतलब होता है कि हफ्ते का ही आप 10-15 हजार रुपये निकाल सकते हो। ठीक है। और ये रेशो जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा इनकम आपकी होगी। और आगे तो और भी कॉन्सेप्ट है ना, वेबिनार का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कॉल से अब थक चुके हो, तो आप वेबिनार के लिए तैयार हो जाओ, वेबिनार लेना शुरू कर दो। वेबिनार में क्या होगा कि अब इकट्ठे 30-40 लोगों को बिठाओ, आप 30 लोगों से कॉल डेली पे बात नहीं कर सकते हो आप। डेली के आप 100 लीड जनरेट कर रहे हो मान के चलो, या चलो एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, डेली आप 50 लीड, पॉसिबल है डेली 50 लीड जनरेट कर रहे हो, 20 लोगों का वेबिनार कर रहे हो, 30 लोग नहीं आए आपके वेबिनार में, तो 20 लोगों से आप एक बारी में कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हो, और उस 20 में से भी डेली डेली का सेल निकाल सकते हो आप, डेली का 20 में से एक तो कन्विंस हो जाएगा, अगर लाइव आप पीपीटी शेयर करके प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप करते हो, तो डेली का सेल्स आप निकाल सकते हो। समझ आया? डेली का पार्ट पेमेंट ले सकते हो, चलो सेल्स नहीं निकली, डेली का आप मान के चलो वेबिनार ले रहे हो, हफ्ते में चलो 3 वेबिनार ले रहे हो, और 3-3 हजार भी पार्ट पेमेंट ले रहे हो, तो भी हफ्ते का 10 हजार हो जाता है सिर्फ पार्ट पेमेंट से। तो स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं, बस हमें क्या सूट करता है, हम कैसे फॉलो करते हैं, उसके ऊपर सारा गेम आता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरे 9 से 10 स्टेप बताए हैं, कैसे कैसे करना है। और ये 10 के 10 स्टेप है ना, ये 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम जाएगा ना, तो 15 मिनट, इससे लंबी कॉल आपकी जाएगी ही नहीं। ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करी है हर एक चीजें, इसलिए इतना टाइम लगा, बट ये कॉल में जब आप फ्लो में करोगे ना, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अभी कौन है जो अभी ये पॉइंट्स को ध्यान में रख के, देख के, कॉपी में से ही देख के स्टेप बाय स्टेप कॉल पे बात कर सकता है? कोई है? साक्षी मैम। ठीक है। देखो, अगर कोई दूसरी कंपनी से आया हुआ है और उसको पहले से ही सारी बातें पता है, तो ऑफ कोर्स आपको उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो ही आप उसको कन्विंस कर पाओगे। अदरवाइज आप अपने स्पॉन्सर से बात करा सकते हो, या मेरे से बात करा सकते हो आप। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। साक्षी मैम, आप पॉइंट्स लिख लिए आपने सारे? यस सर, मैंने पूरे 10 पॉइंट मैं एक बार लिखे हैं। रिपीट करा देता हूँ, फिर से देख लो, सभी लोग अपने पॉइंट्स चेकआउट कर लो। यही पॉइंट है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि वो फ्लो में अच्छे से आ जाए, ताकि वो जल्दी जल्दी पैटर्न एक बन जाए, वो नेचुरल लगे। ऐसा ना लगे कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, या आपको सिखाया गया है कि ऐसे बात करना है, वो वैसा कॉल सेंटर वाला फील नहीं आना चाहिए। ये प्रैक्टिस करोगे, 2 से 4 लोगों पे बात करोगे, हो जाएगा अपने आप। ठीक है। सबसे पहला सामने वाले का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, ग्रीट करना है, इंट्रोडक्शन लेना है। उसके बाद में, और वो भी मैंने बताया था फ्रेंडली, मैंने बोला था ब्रैकेट में लिख लेना, फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए, सर मैम ये सब करके नहीं बोलना है। दूसरा क्वेश्चनिंग, 3 क्वेश्चन पूछने हैं आपको। क्यों कमाना चाहते हो, कभी काम किया है इससे पहले आपने, और कब से आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए थे। तीसरे स्टेप पे मैंने बताया था सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है? कॉन्फिडेंटली देना है। अगर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा आप कब से काम कर रहे हो, और आपने कितना कमाया। और अगर आप कॉन्फिडेंटली एज कंपनी आपको रिप्रेजेंट अपने आप को करते हो, मैंने बता दिया कैसे देना है। ठीक है। चौथा पॉइंट था हमारा कि वाई पीपल स्टार्ट स्किल्स आर थी,
आपको उसको बोलना है कि मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैक्सिमम जो लोग हमारे यहाँ पे स्किल सारथी में काम करें किस रीजन से काम करते हैं, और ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में उसको पूछना आपकी क्या प्रायोरिटी है। ठीक है। उसके बाद में पांचवा, कि मैं काम के बेनिफिट्स आपको शेयर कर देता हूँ। काम के बेनिफिट्स मैंने बताए थे। फिर काम के बेनिफिट्स के बाद मैंने बोला था एक सवाल आपको करना है। क्या सवाल करना है कि आपके पास क्या कोई ऐसा तरीका है या आपने कभी सुना है कि इतने सारे बेनिफिट्स भी मिल जाए और इनकम भी हो जाए। फिर उसके बाद में आपको बोलना है कि देखो मैं वर्क अब बताने जा रहा हूँ आपको, और इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई कलर ट्रेडिंग नहीं है, ये कोई एमएलएम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर ऐसा नहीं है कि आपको भाई बोलेंगे 30,000 रुपये दो आप और आप फिर अपने रिश्तेदारों से पैसा लो फिर लोगों को जोड़ो इसमें। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। फिर उसके बाद वर्क एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली स्किल्स आरती तीन तरीके से इनकम अपॉर्चुनिटी हमको देता है, जो मैक्सिमम लोग पैसा कमा रहे हैं। जॉब की अपॉर्चुनिटी देता है ऑनलाइन, ठीक है। दूसरा फ्रीलांसिंग। तीसरा ग्रोथ पार्टनर बन के आप इस कंपनी में ही इनकम कर सको। तो ये जो तीनों तीनों तरीके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के आदमी हो, कि भाई आपको जॉब पसंद है, फ्रीलांसिंग पसंद है, या आप चाह रहे हैं कि बस एक एक स्टार्ट मिल जाए मेरे को, बहुत ज्यादा मेरे को जॉब या वैसा कुछ लोड नहीं लेना है, तो आप तीसरा ग्रोथ पार्टनर बन के कंपनी के साथ में आप काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये इसके बाद मैं आपको क्लोजिंग वाला पॉइंट मैंने बोला था कि इनकम गोल क्या है, टाइम कितना दे सकते हो, ये दो चीजें आपको पूछनी है। फिर उसके बाद इनकम गोल बताना है उसको कि भाई हमारे जो पैकेजेस हैं 3,000, 6,000, 12,000, ये इनकम गोल के अकॉर्डिंग बेसिकली ये लाइसेंस है। अगर वो बोलता है आपको कि यार ये क्या जरूरी है लेना, तो आप वहां पे ये बोलोगे ऑफ कोर्स, जैसे आपको रोड पे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ना, तो सिमिलरली हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म अपना प्रोडक्ट आपको ऐसे मार्केट में क्यों देगा कि प्रमोट करो आप, या कोई भी अपने कोर्सेज अपनी स्किल्स जितने लाखों रुपए लगाए वो क्यों आपको देगा, फ्री में तो कोई भी नहीं देगा ना। तो आपको वन टाइम का इन्वेस्टमेंट क्यों लगता है यहाँ पे, क्योंकि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ताकि आपके पास लाइसेंस हो कि आप चीजें सीख पाएं और आगे उसको प्रमोट कर पाएं, और हम लोग हमारे जो ट्रेनर्स आपको सपोर्ट कर पाएं। तो ये वन टाइम है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस क्या कि अभी तक आपको जो भी समझा है क्या वो क्लियर हो चुका है, कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर उसके बाद मैं आपको मैंने बताया था क्या करना है क्वेश्चन, कि अभी तक आपको सबसे अच्छा क्या लगा जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद में क्या आपको लगता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है इनकम की और जो अभी आपकी सिचुएशन है, तो ये काम आपकी सिचुएशन से फिट बैठता है, मैच करता है। तो 90% लोग यस बोलते हैं इसमें कि हाँ यार मेरे को ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा था, वर्क फ्रॉम होम टाइप हो जाए। ठीक है। इस तरीके के फिर आपको वहां पे सेल्फ अश्योरेंस थोड़ा सा देना, और कंपनी की थोड़ा सा कि भाई लेजिट है कि नहीं है उसके बारे में आपको बताना है कि भाई अवार्ड मिल चुका है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेशंस हैं, मीडिया न्यूज में है, सब कुछ है, प्लस मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करूंगा। आप मेरे ट्रस्ट पे आप काम को स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। कंपनी का भी सपोर्ट रहेगा प्लस मेरा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। ये सारी चीजें उसके बाद लास्ट में आप पार्ट पेमेंट पूछ सकते हैं। अगर फुल पेमेंट देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो अगर उसको लग रहा है कि थोड़ा टाइम चाहिए तो उसको पार्ट पेमेंट के लिए आप पिच कर सकते हैं। ठीक है। और उसको टाइम की कोई बात नहीं, आप टाइम ले लो, और जब आपको समझ में आए तो आप मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद फॉलो अप आप 24 घंटे बाद स्टार्ट कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। अब इसको जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा ना, अब जैसे कि ये पॉइंट मैंने जो आपको लिखवाई ये मेरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे से कोई नॉर्मली बात करेगा तो ऑटोमेटिक मेरे माइंड वो सबकॉन्शियस माइंड बताता रहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे करना है, समझ आ रहा है। तो आपके भी माइंड में ऐसा घुसा होना चाहिए कि आपको देखने की जरूरत ना पड़े कि अच्छा सर ने अभी कौन सा पॉइंट बताया था, अच्छा ये पूछना है। वो ऑटोमेटिक इतना ज्यादा आप लीड से बात कर लो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग की देखो मेरा क्या कॉन्सेप्ट था मैं बताता हूँ। मैं स्टार्टिंग में मेरे को खुद नहीं समझ में आता था मैं कैसे पिच करूँ, क्या बताऊं मैं। तो किसी को ये बोलता था कि आप यहाँ से यूट्यूबर बन सकते हो, मेरे कॉल बताता हूँ मैं आपको मैं कैसे बोलता था। मैं जिस कंपनी में काम करता था वहां पे एक यूट्यूब का कोर्स था, तो मैं सबको ये बोलता था कि आप यहाँ से यूट्यूब सीख सकते हो, आप यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो, ये सब मेरे को क्योंकि पता ही नहीं था बताना कैसे है। और कॉन्फिडेंस ऐसा रहता था ना कि वो सुन के भी लोग ले लेते थे। स्टार्टिंग में 2-4 सेल मेरी ऐसी आई थी, यूट्यूबर बना दिया था मैंने सबको। बट उसके बाद मैंने पिच सेट किया, फिर देख रहा हूँ तो यार 40-40 मिनट 50-50 मिनट की कॉल जा रही है। मैंने कहा नहीं यार काम गड़बड़ है, ज्यादा बात करनी है तो टाइम कम करना पड़ेगा। फिर कुछ स्ट्रैटेजी बनाई कि ऐसे बात करता हूँ, फिर करते 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 तब समझ में आया कि यार नहीं ऐसे नहीं, ये स्टेप्स होंगे। और फिर ये स्टेप मैंने जब यूज करना शुरू किया था कॉन्फिडेंटली, बस उसके बाद समझ में आ गया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ये था कि ये जो मैं यूज कर रहा हूँ क्या ये सिर्फ मेरे लिए ही काम कर रहा है बाकी लोगों पे भी काम कर रहा है।
तब जब मैंने ये ओपनली वेबिनार्स में यूट्यूब पे बताना शुरू किया, और जब लोगों ने आके फीडबैक देना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि कॉन्सेप्ट ही ऐसा सेट हो चुका है कि 100% वर्क करेगा। जस्ट इसमें सबसे बड़ा एक पेज पे लिख लो, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, लिख लो वहां पे आप। कॉन्फिडेंस अगर है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे गलत भी बोल दिया ना आपने तो चल जाएगा वहां पे। बट अगर आपको नॉलेज बहुत है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, वो आपको सब पता है सर ने क्या क्या बताया था, बट वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो फिर काम खराब हो जाएगा। आप सही चीज भी बोलोगे तो उसको ट्रस्ट इशू आएगा। ठीक है, चलो। तो आप साक्षी मैम, आप, मैं लीड बनता हूँ एक, बाकी लोग सुनना, और ये कॉन्सेप्ट से आप जो मैंने बताया सेम ऐसे ही देख देख के आप बोलना। ठीक है, चलो। देखो ये जो बाकी आप सवाल कर रहे हो ना, मेरे पैसे लगा दो, ये सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है। अभी हमको ये इस तरीके से बात करनी है, ये हम नेक्स्ट जब सेशन करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ना, उसमें करेंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि देखो, अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है ना वो करेगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका फ्री में काम बन जाए। क्या आप नहीं चाहते हो आपका फ्री में काम बन जाए? आप भी तो चाहते हो ना, सर मेरे को लीड दे दो। आप चाहते हो आपकी जेब से पैसा ना लगे फेसबुक एड्स का, तो आप भी तो यही चाहते हो ना। तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, आज के टाइम पे इंडिया में इतनी गरीबी क्यों है? गरीबी क्यों, बताओ आप। क्या सब लोग क्या वो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं क्या? सब लोग अंबानी के खानदान के हैं क्या? नहीं ना। बहुत सारे लोग हैं जीरो से आगे बढ़ते हैं, क्यों? माइंडसेट वैसा डेवलप करना पड़ता है। आज के टाइम पे कैटेगरी बन चुकी है, 90% एक जगह, 10% एक जगह। मतलब 10% लोग हैं, 90% लोग मिलके भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जो 10%। अब आपको 10% की कैटेगरी में जाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वो लोग हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास हैं, ये हाई क्लास है, और वो लोग हैं जो कि अब हाई क्लास में आ चुके हैं, यहां से हाई क्लास में आ चुके हैं। अब ये 10% लोग हैं और ये 90% है। अब ये 90% का माइंडसेट भी देखोगे ना, मैंने बार बार अपने बहुत सारे सेशंस में बताया है, गरीब आदमी पता है क्यों पैसा सेव करता है, या मिडिल मिडिल गरीब थोड़ा सा गरीबियत लेके आता है, मिडिल क्लास समझ लेते हैं ना। मिडिल क्लास आदमी घरों में आप देख लो, आपके घरों में देख लो आप, वो ये बोल के पैसा सेव करता है कि मेरे को ये खराब दिन में काम आएंगे। यस और नो? मिडिल क्लास फैमिली वाले पैसा सेविंग पता है क्यों करते हैं? कि ये हमें खराब दिन में काम आएंगे, कभी बीमार पड़ गया, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ इमरजेंसी आ गया, तो वो एक ऐसा यूनिवर्स को मैसेज जाता है ना, वो 100%, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही है उसका। तो वो वैसे समय में ही पैसे काम आते हैं। लेकिन जब एक अच्छा माइंडसेट होता है ना, मैंने तो कसम से बताऊं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को, मैं पैसे इसलिए सेव कर रहा हूं कि मेरे को बीमारी में काम आए। अरे मैं इसलिए सेव कर रहा हूं ताकि मैं आगे काम ना भी कर पाऊं तो मैं पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, तो वहां से मेरे को इंटरेस्ट आता रहे, या मैं कोई प्रॉपर्टी ले लूं तो वहां से मेरे को रेंटल इनकम आता रहे। मैं जिंदगी भर काम नहीं करना चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट से मैं पैसा सेव करता हूं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो आप? ये मेरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। और मैं हर मीटिंग में, आपको पता ही होगा जो लोग काफी समय से सुनते आ रहे हैं, मैंने तो साफ साफ बोला है, मैं 30 के बाद काम नहीं करने वाला हूं, सिर्फ 30 तक ही काम करूंगा। 26 का हो चुका हूं मैं, 4 साल और है मेरे पास, 4 साल ही करूंगा मैं काम, इसके बाद मैं काम ही नहीं करूंगा। क्यों? जो भी मेरी होंगी, जो भी मैंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया होगा, जो भी मैं फिर इन्वेस्टमेंट पे ही मेरा सब कुछ चलेगा। क्यों? उसके बाद मैं बाकी चीजों को टाइम देना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं। बट उसके लिए मेरे को इतना काम भी तो करना पड़ेगा ना, वो माइंडसेट तो रखना पड़ेगा ना। बट मैं पैसा इसी चक्कर में सेव कर रहा हूँ, आगे मेरे को शादी में काम आए, आगे मेरे को इस चीज में काम आए, आगे मुझे फलानी जगह काम आए, तो फिर वो वैसी जगह ही काम आएगा। तो माइंडसेट का बहुत फर्क होता है, समझ पा रहे हो आप? तो आपको 90 में से निकल के 10 में आना है, और जब 10 में आना है तो फिर माइंडसेट वैसा रखना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हो आप? और जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, तो आपको लोग भी पॉजिटिव मिलते हैं और लीड्स भी वैसे ही मिलते हैं। बट आपका ही अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, आपको ही लग रहा है कि यार पैसे का बोलूंगा तो लोग एक्सक्यूज देंगे, तो लोग आपको मिलेंगे वैसे ही मिलेंगे, ठीक है, और उनका हक है बोलने का। बट अगर आप समझाओगे ना, आपको यहाँ पे जो पैसे मिलते हैं वो समझाने के ही मिलते हैं। आपको जो कमीशन मिल रहा है ना, जब कोई इंसान पैसा देता है, आप कंपनी को पे करते हो, फिर आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, वो कमीशन किस बात का है? कोर्स बेचने का थोड़ी है, कोर्स तो एक जरिया है। आपको सिर्फ सामने वाले को एजुकेट करने का पैसा मिल रहा है, वो कि आपने उसको सही एजुकेट किया, वो कन्वेंस हुआ, ट्रस्ट किया आपके ऊपर, तब जाके वो पैसा दे रहा है। समझ आया आपको? तो सही एजुकेशन अगर हम देंगे तो सामने वाला नेगेटिव से भी पॉजिटिव हो सकता है, पर अगर आप खुद ही नेगेटिव हो तो उसको क्या पॉजिटिव करोगे आप? क्लियर है? चलो, तो लास्ट का हम लेंगे, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट, उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। चलिए साक्षी मैम, आप वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। चलिए आप स्टार्ट करिए, मैं लीड हूं आपका। ठीक है, आपने मेरे को वीडियो वीडियो सेंड किया था, मैंने वीडियो देखा नहीं,
जस्ट मैंने आपके स्टेटस पे रिप्लाई किया था देख के कि क्या है मेरे को बताओ इसके बारे में। तो आपने कॉल फिक्स करी मेरे साथ में कि कल हम कॉल पे बात करते हैं, मैं आपको कॉल पे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलो अभी बात ओके करो सर। आप मेरे साथ। ओके। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ मैम। हाय समर जी। हाय मैम। कैसे हो आप? मैं बढ़िया एकदम, आप कैसे हैं मैम? मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रहे हो, सब ठीक है? सब बढ़िया मैम, बताइए। आपने मेरा स्टेटस देखा था, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आपने उसके ऊपर मेरी स्टोरी के ऊपर कमेंट हाँ, किया मुझे था वो थोड़ा सा जानना तो। था, आप वो जो ऑनलाइन इनकम का बता रहे थे वो कैसे होता है। जी 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 जी। ओके। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप रहते कहाँ पर हो, क्या करते हो, कहाँ से हो सर आप? सर नहीं बोलना, ठीक है। दोबारा से करो आप। देखो अब जैसे कि मैडम ने अभी इंट्रोडक्शन में हमने इतना टाइम लगा दिया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा करेक्ट करके दिखाता हूँ, आप करेक्ट करना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको स्प्लिट करते हैं, आप लीड हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। हेलो। हेलो। साक्षी जी बात कर रहे हैं। जी जी सर। हाय साक्षी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया। आपने कॉल करने के लिए कहा था ना, याद है कल व्हाट्सएप पे बात हुई थी, आप कह रहे थे कॉल पे जानना है कि काम के बारे में। यस सर, यस, मैंने हाँ। देखा था आपका स्टेटस, तो मुझे काम के बारे में जानना है कि क्या काम है, कैसे काम करना है। तो आप हाँ। मुझे थोड़ा काम के बारे में बताओगे? साक्षी जी, हम लोग फर्स्ट टाइम कॉल पे बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपके बारे में कि अभी आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। ओके सर। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लुधियाना से हूँ मैं। ओके। तो नॉर्मली बस मुझे काम ढूंढना है, तो मैंने आपका अर्निंग करना चाहती थी, तो मैंने ये देखा कि आपका स्टेटस देखा, तो उससे मुझे लगा कि हाँ कुछ है। 4-5 दिन से फॉलो कर रही हूँ कि अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है, तो मैंने ओके। आपको साक्षी जी बोला। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत मतलब ऐसा मुझे अच्छा लगा कि आप हाउसवाइफ हो और घर से मतलब कुछ करना चाहते हो आप अपनी फैमिली के लिए, या जो भी है आप कुछ करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ है ये डिसीजन ही नहीं ले पाती हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा मैं आपको। आगे बढ़ने से पहले ना मैं दो तीन चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूंगा थोड़ा आपसे। पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आप क्यों काम करना चाहते हो, एग्जैक्टली रीजन क्या है, अभी क्यों अर्निंग करना चाहते हो आप? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, या आप अपने लिए करना चाहते हो, किस लिए? पर्सनल ग्रोथ के लिए करना चाहती हूँ सर मैं काम, कि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो, इंडिपेंडेंट बनूं। ठीक ओके। है। और मैं इंडिपेंडेंट बन रही हूँ तो आसपास सबको, हाउस वाइफ है उनको मैं मोटिवेट कर सकूं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। ओके। तो इससे पहले कभी यस। कोई काम किया साक्षी से आपने? कोई जॉब किया हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी किया आपने कभी? ऑफलाइन काम करती थी सर मैं इससे पहले। अच्छा, क्या अ, काम करते थे आप? मैं ओरेन में थी सर, ओरेन इंस्टीट्यूट में वहाँ काम अच्छा, करती थी। एज टीचर। यस, एज अ टीचर भी, एज अ स्टूडेंट वहीं से सीखा है मैंने मेकअप अच्छा आर्टिस्ट अच्छा। का भी। ठीक है, वेरी जी। गुड। तो वो टाइम पे आप क्या इनकम करते थे, आपकी क्या इनकम थी, और ये कितने टाइम पहले की बात बता रहे हो आप? ये 2 इयर्स पहले की बात है। अच्छा। ठीक है। तो जी। आप मतलब कितना इनकम करते थे वहां पे? वहाँ सर मेरा 15 to 20 थाउजेंड इनकम था। अच्छा ठीक है। तो अभी आप ये जैसे ऑनलाइन किस लिए ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि आप अभी जॉब नहीं कर सकते हैं बाहर जाके, इसलिए ढूंढ रहे हैं आप ऑनलाइन काम? यस सर, आफ्टर मैरिज इसीलिए मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं बाहर जाके नहीं काम कर सकती। मुझे घर पे बैठ के कुछ ऑनलाइन अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके ऊपर मैं अर्निंग कर सकूँ, अपना काम कर सकूँ ओके। अच्छे से। तो कितना टाइम हुआ आपको, आप जस्ट आपने मेरा पोस्ट देखा इसलिए आप पूछ रहे हो, या पहले से भी कितना समय से ढूंढ रहे हो आप ऐसा कुछ? मेरे को हो गया सर, 3-4 मंथ्स हो गए, मैं घर पे बैठ के ढूंढ रही हूँ ऑनलाइन कोई अच्छा सा काम मिल जाए। एक्चुअली क्या अच्छा। होता है ना कि इससे पहले भी ऑनलाइन काम एक दो देखे थे, बट उनमें बहुत स्कैम था, तो मुझे भी डर लगता है कि नहीं मुझे हम्म। नहीं करना, या कुछ अच्छा सा मिल जाए। लोग पैसे मांगते हैं, पैसे दे भी दो तो वो फ्रॉड निकलता है, स्कैम होता है। तो पर आपका मैंने काफी टाइम से फॉलो किया, तो मुझे लगा कि इनकम जनरेट होती है लोगों की, लोग काम कर रहे हैं। क्या काम है क्या नहीं काम है मैं भी देखूं एक बार, तो मुझे इंटरेस्ट आया। तो देखो अभी इस तरीके से मैंने बात किया तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था मैं कोई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा हूँ या कुछ भी। जस्ट मैं जो मैंने बताया वही मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन फ्लो में था। ठीक है। तो आपको ऐसे फ्लो में बात करना है, एक एक चीज नहीं। हेलो। हाय। आप कैसे हो?
आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, तो वो इंटरव्यू टाइप लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था वो फ्लो में होना चाहिए, वो इंटरव्यू जैसा साउंड नहीं करना चाहिए, इससे फिर इंसान इरिटेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, जब वो फ्लो में रहेगा, बताया, कट हुआ, उसके बाद फिर दोबारा आप देख लो पहले से ही कि भाई अब मेरे को ये पूछना है। ठीक है, बाकी लोगों ने भी सुना समझा ठीक से, कि जब मैं बात कर रहा था वो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ऐसा फॉलो कर रहा हूँ या मेरे को बोला गया है ऐसा, वो एकदम नेचुरल साउंड कर रहा था, जैसे इंसान बात करता है वैसे ही सिंपल। ठीक है, तो ऐसा ही आपको साउंड करना है, और ये प्रैक्टिस से आएगा, एक बारी में नहीं आ रहा, बट वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, साक्षी में फिर से ट्राई करते हैं एक बार। ओके सर। चलिए फिर से। और कोशिश करना है वर्ड्स जितने ज्यादा हमारे कंट्रोल्ड हो। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा खींचना नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं बात करनी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही हम बहुत ज्यादा लंबा खींच देंगे तो फिर आगे तो कॉल बहुत लंबी चली जाएगी हमारी फिर। ठीक है, ओके सर। चलिए मैं कॉल करता हूँ आपको, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं लीड बन के कॉल कर देता हूँ आपको। हेलो। हेलो। साक्षी मैम, आपने कल कॉल करने कहा था काम के बारे में, तो मुझे जानना था। जी समझ जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ से हो समझ जी आप? मैं दिल्ली से हूँ मैम। ओके। तो आपने कल काम के बारे में बताया था, पूछा था मुझसे काम के बारे में, मेरा हम्म, स्टेटस देख के। तो आपको क्या जानना है काम के बारे में? तो मतलब आप कैसे मतलब इनकम जनरेट करते हो, कैसे क्या क्या करना होता है इसके अंदर, ये जानना था थोड़ा। ओके। तो आप ये कब से ढूंढ रहे हो काम की अपॉर्चुनिटी, काम के बारे में? आप आराम से क्यों पूछो करना मैम, है रिलैक्स आपको? हो जाओ आप। अभी ना सवाल देखो, आप आगे पीछे हो रहे हैं अभी। तीसरा सवाल आपने पहले भी पूछ दिया, है ना। सर फर्स्ट पहले टाइम है ना, पहले आपको इसलिए। पूछना है कि क्यों कमाना चाहते हो, ऐसे ना। और इंट्रो ही अभी प्रॉपर नहीं हो पाया। इंट्रो में आपको क्या पूछना है, नाम लेके, कि अच्छा कौन है जो मतलब करना चाहता है, जिसको लगता है कि मैं ठीक से कर सकता हूँ या जो भी है, कोई है करना चाहता है, कोई ट्राई करना चाहता है, देख के ही बात करना जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं। एंड कोई यहाँ पे आपको जज नहीं करेगा, सब यहाँ पे सीखने के लिए ही बैठे हुए हैं, है ना। तो अगर आप इतने लोगों के आगे आपके मेरे साथ बात कर पाओगे तो 100% आप लीड से भी बात कर पाओगे। ठीक है, साक्षी मैम यही आपको प्रैक्टिस करना है। अभी कितना टाइम लगेगा आपको प्रैक्टिस करने में, कब तक कर लोगे आप ये? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। चलो अगर नेक्स्ट मैं सेशन कल में प्रैक्टिस पूछूंगा मैं आपसे, दिखाऊंगी। ठीक है। आप उसको ओके। सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिस कर लो, और ना मिरर टेक्निक यूज करो आप, मिरर के आगे कोशिश करो, या एक कैरेक्टर बना के उसके आगे बात करने का ट्राई करो। ठीक है। ओके सर। ठीक है, कौन करेगा, कंचन मैम आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। रेडी हैं आप? यस सर। चलिए ठीक है, तो मैं लीड बन जाता हूँ, और ये सेम स्टेप जो लिखवाया मैंने वही फॉलो करना है। ओके सर। चलिए कॉल स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। समर सर, समर बात कर रहे हैं। हाँ अभी मैं सर नहीं हूँ, अभी लीड हूँ मैं आपका। ठीक है। ओके। हम्म। हाँ, हेलो, मेरी समर से बात हो रही है। हाँ समर बात कर रहा हूँ, आप कौन? समर जी, कल हमारी मैं कंचन बात कर रही हूँ। कल हमारी व्हाट्सएप। सर एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है। बच्चे लोग। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं वीडियो ऑफ ही रखता हूँ, मैं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, मेरी समर जी से बात हो रही है। हाँ समर बात कर रहा हूँ। हाँ मैम, कल आपने कॉल करने कहा था ना मेरे को, तो मेरे को वही काम के बारे में जानना था कि क्या काम करते हो आप, कैसे क्या करना होता है इसमें। ओके समर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप वो क्या हो, आप क्या कर। मैम मैं तो दिल्ली से हूँ, और अभी जस्ट मैंने अपना कॉलेज मतलब फिनिश ही होने वाला है मेरा। हाँ ठीक है, जी। थर्ड ईयर चल रहा है। तो अभी मैं पार्ट टाइम थोड़ा हाँ जी। काम भी करता हूँ, लेकिन हाँ बट जी। प्रॉपर उतनी इनकम हो नहीं पाती है। तो मैंने सोचा क्या पता आपसे कुछ मिल जाए अच्छा, जहाँ से इनकम कर सकूँ मैं।
ओके सर। सर आप बताइए, आप वर्क क्यों करना चाहते हैं? मतलब ऐसी कौन सी आपकी कंडीशन है जिससे आप वर्क करना चाहते हैं ऑनलाइन? सर नहीं बोलना। फिर से रिपीट करो इसे। सर नाम नाम लेना आपके सीखो। साथ हाँ ठीक है। नहीं, मैं औरों के साथ नाम ही लेती हूँ, पर आपके साथ हाँ कोई बात नहीं, तो अभी है आप ना, कोई और नाम तो ले लो, दीपक समझ लो, मेरा नाम फिर दीपक से है, रिपीट दीपक करें? बोल दो आप। हाँ फिर से दीपक हूँ मैं, दीपक बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, समझ। हेलो दीपक, कैसे हो? नहीं अब वहां से स्टार्ट करो, क्वेश्चन वाले इंट्रो वाला पार्ट से हो गया, क्वेश्चन वाला स्टार्ट करो आप। अच्छा, एक क्वेश्चन वाले, ठीक है। हम्म। आ, आप मुझे बताइए कि आप वर्क क्यों ढूंढ रहे हैं? आपकी कौन सी ऐसी बात है कि जो आप वर्क ढूंढना चाह रहे हो? मैंने जैसे आपको बताया, मैं अभी मेरा कॉलेज फिनिश होने वाला है, तो उसके बाद वैसे भी मेरे को कुछ ना हम्म। कुछ करना ही है। तो अभी कुछ ऑनलाइन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जॉब नहीं करना पड़ेगा ऑफलाइन मेरे को। ओके, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आप किस टाइप का वर्क ढूंढ रहे हैं, आप मुझे थोड़ा बताएंगे? ये तो स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं है मैम। तो, अच्छा, उसके अकॉर्डिंग बोलना है, मैं भूल गई थी, सॉरी। हाँ अब इस देखा, तभी तो सेल नहीं होती है, क्योंकि आप अपने ही अकॉर्डिंग बोल देते हो ना, इसीलिए स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही बात करनी है। देखो आप लोग को सबको ओके पता सर। लग रहा होगा कि सेल ना आने का कारण क्या है। सेल ना आने का कारण ही यही है कि हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं ठीक से, क्योंकि सवाल मैंने जो बताया, बताने के बाद भी वही निकल रहा है जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेल नहीं आ रही है हमारी। जी सर। फिलहाल कोई बात नहीं, देखो अभी सब लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब अगला जो सेशन है ना, मैं रखूंगा किस चीज के ऊपर, मैं बताता हूँ आपको। सर। हाँ एक मिनट मैम। मैं अगला जो सेशन है वो इस चीज पे रखूंगा, मॉक कॉल के ऊपर, ठीक है। वो 1 घंटा हम लोग ना उसमें 3 4 मॉक कॉल्स करेंगे। एक मैं खुद आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद में आप में से किसी को भी मैं रैंडमली उठाऊंगा, और आपको इसी पैटर्न से जब तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सेशन हम लोग करने वाले 2 दिन बाद, हम लोग करेंगे वेंसडे को करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमको वो भी करना है, क्या बोलते हैं अपना, सेल्स वेबिनार भी हमको करना है, ठीक है। तो अब सेशन ना रात में नहीं रखेंगे, दिन में रखेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, 4 बजे या 3:30 बजे के आसपास हम लोग सेशन को रखेंगे। अभी मेरे को और भी कॉल्स आ रहे हैं, थोड़ा सा करते हैं अभी इसको ना, यहीं पे सेशन को फिनिश करते हैं हम लोग। और बस आप